एग्ज़ाम से एक रात पहले देख के इंजीनियरिंग पास कर लेते हैं। इंजीनियरिंग जब बनने का सपना देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या डर होता है कि वो डेटा में खेल सकते हैं आराम डेटा से। पे खेल सकते हैं। डेटा पे खेलना ही तो आना चाहिए। उसने सही पढ़ा, मेरे को लगता है उसने ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली मेरी वीडियोस को। कि बियॉन्ड जाना है, वही क्लासरूम में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। इंजीनियरिंग में सर ऐसे है कि डर वाली वैसे इनिशियल लेवल पे तो कोई बात होती नहीं। ये तो इसलिए है कि भाई कुछ नहीं किया, आत्महत्या मत। हाँ, क्योंकि +1 +2 तक हम ऑलरेडी इतने प्रेशर से आ चुके होते हैं, क्योंकि IIT का एग्जाम है जी, जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये करना है, तो पहले ही बच्चे के दिमाग में एक बड़ा प्रेशर रहता है। और वहाँ पे एक कहीं ना कहीं रहता है कि यार इनिशियल लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो कहते हैं ना कि गधे के पूत यहाँ ना मुँह, वहीं पे सबसे ज्यादा थूकते हैं भाई। तो वो वाली बात है। तो क्या ये सच है कि आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे दिखते हो? तो अल्टीमेटली सर करनी तो मेहनत ही पड़ेगी। टीचर भी कभी सेलिब्रिटी हो सकता है क्या? बड़ा वो लगता है कि क्या ऐसी गलती कर दी मैंने लाइफ में कि ये दिन दिखाया। और बच्चों को मैं ये बोलूंगा, रिसर्च ओरिएंटेड बनो। लव शव के चक्कर में सुसाइड कर ले तो बात अलग है। रिजर्वेशन का भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रीजन है वहाँ पे। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो एक तरीके से वो पुनर्जन्म ले सकता है गेट में जाके। सो गाइज, मैं हूं रुपेश केसरी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल TKC यानी द नॉलेज कनेक्शन। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हमेशा की तरह आज के पॉडकास्ट में आपको नॉलेज से भरपूर करके भेजेंगे। और मैं कहूँगा नहीं लेकिन आप करेंगे ज़रूर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के पॉडकास्ट स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं वो एक भाई हैं, वो एक टीचर हैं, गुरु हैं, एक फादर हैं और गॉड फादर उनके, जो कभी एग्ज़ाम से पहले कभी पढ़ाई ना किया हो, एक रात पहले पढ़ के एग्ज़ाम पास कर देते हैं और 22 लाख लोगों को जिन्होंने इंजीनियर बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो कि सिरसा गांव या सिरसा से बिलोंग करते हैं। वैसे सिरसा से मैं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो सिरसा कुछ और है और ये सिरसा कुछ और है। तो ये व्यक्ति सिरसा से बिलोंग करते हैं और 22 लाख लोगों को इंजीनियर बना दिया या एक तरफ से दूसरे तरफ नैया पार करा दिया। चलिए जानते हैं उनके बारे में। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम जी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं सच में दिल से आपका थैंक्स भी करना चाहता हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे को आपने बुलाया। और सबसे बढ़िया है कि ऑथेंटिक, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा एकदम से मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्सटेम्पोर, वो वाला है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ही पर्सनली अच्छी लगती है। कभी सोचा था कि 12th के बाद आप इंजीनियर बनेंगे और TKC में आएंगे? नहीं सर, ये तो कभी नहीं सोचा था। पहली बात है इंजीनियर बनूंगा यही नहीं कभी सोचा था। Oh my God! लेकिन उसके बाद चलो ठीक है, डेस्टिनी कहाँ पे आपको लेके आती है, तो यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। जब आप अपने गांव में थे, क्योंकि आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जब पहली बार आपने सोचा कि यार मुझे इंजीनियर बनना है, तो डर आया? डर तो सर ऐसा है कि जैसे हाँ रूरल एरिया थे, मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन था क्या कि वहाँ पे ट्रेंड कैसे होता है कि +1 +2 में हम लोग नॉन मेडिकल लेते हैं। उसके बाद होता है कि यार अब इसके बाद क्या करना है, इंजीनियरिंग ही तो करनी है। तो इंजीनियरिंग में जब हम आते हैं तो एक रहता है कि यार पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ऐसे लगता है भी यार इंजीनियर बन जाएंगे फिर तो हम इतना कुछ कर सकते हैं, इतने पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे एक डर तो था ही कहीं ना कहीं कि यार पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये बात अलग है कि जब इंजीनियरिंग में घुसते हैं तब पता लगता है कि ये है इंजीनियरिंग। मतलब ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ एक्चुअल में। और उस डर के आगे आज आप 22 लाख से ज़्यादा लोगों को इंजीनियर बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इस जर्नी को मेरे सारे जनता के साथ शेयर करना है, उनके साथ शेयर करना है जो इंजीनियर बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में हैं, तो उनको आप कैसे हेल्प कर पा रहे हो वो मुझे जानना है। सर ऐसा है कि एक्चुअली मतलब कुछ साल पहले तक मैं ये सोचता था अपने मन में कि कुछ तो करें ऐसा काम, कुछ तो करें ऐसा काम, गूगल सर्च पे हो हमारा भी नाम। तो ये मैं मतलब अपने मन में सोचता था कि ऐसा क्या करें। तो एजुकेटर वाली जो जर्नी है मेरी वो स्टार्ट हुई 2012 में।
मैं अपने एमटेक के टाइम पे, मैंने एमटेक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, तो उस टाइम पे मैं गेट की कोचिंग देता था। मैंने खुद भी गेट क्वालिफाई किया, 99% मेरे मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने गेट की कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया। लेकिन उसके बाद लगता था कि यार मैं मतलब अभी भी एक लिमिटेड उसमें काम कर रहा हूँ। मुझे था कि नहीं यार, मेरे को इसके बियॉन्ड जाना है। वही क्लासरूम में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। बट मेरे अंदर था कि नहीं यार, मेरे को जो मेरे पास है स्किल, मुझे वो बांटना है। मुझे वो अपना प्लेटफॉर्म मेरे को मिल नहीं रहा था। तो जैसे ही 2018-19 में हमने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, धीरे धीरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आज वाकई में 22 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो हेल्प ले रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ इंजीनियरिंग में खास करके। ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग जब बनने का सपना देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या डर होता है? इंजीनियरिंग में सर ऐसे है कि डर वाली वैसे इनिशियल लेवल पे तो कोई बात होती नहीं है, क्योंकि +1 +2 तक हम ऑलरेडी इतने प्रेशर से आ चुके होते हैं। क्योंकि आईआईटी का एग्जाम है जी, जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये करना है, तो पहले ही बच्चे के दिमाग में एक बड़ा प्रेशर रहता है। वो प्रेशर एकदम से आप मानो कि रिलीज हो जाता है। जैसे ही हम लोग इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। इंजीनियरिंग में आगे लगता है कि यार मतलब वो वाला प्रेशर है ही नहीं अब। इसीलिए बच्चे क्या है, एकदम से फ्रीडम उनको मिलती है, फ्रीडम कि हाँ यार चलो अब हम ये करते हैं, वो करते हैं। और वहाँ पे एक कहीं ना कहीं रहता है कि यार इनिशियल लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई की जाए, कैसे किया जाए, लेकिन गाइडेंस प्रॉपरली मिलती नहीं है। और गाइडेंस ना होने की वजह से हम 4 साल अपने वेस्ट कर लेते हैं। और 4 साल के बाद लगता है कि अब प्लेसमेंट का क्या होगा, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मैं स्टूडेंट को बोलूँगा कि अगर आप पहले साल से मौज मस्ती करो, लेकिन पहले साल से ही साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू रखो। चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेकिन साथ साथ वो चलनी बहुत जरूरी है। तो आपकी इंजीनियरिंग मजे से कटेगी, इंजॉय भी करोगे और एक अच्छे लेवल पे आपको नॉलेज भी मिलेगी। 3 इडियट मूवी देखा है? बिल्कुल सर, बहुत बार। मुझे लगता है कि शायद ही कोई इंजीनियर हो जिसने 3 इडियट मूवी ना देखी हो। बिल्कुल। लेकिन 3 इडियट मूवी से एक इंजीनियर एस्पिरेंट को क्या सीख मिलती है? सर उसमें वो आपने सुना होगा सबसे फेमस जो डायलॉग है कि मशीन क्या है। तो मशीन की वही है, एक है रट्टा वाली डेफिनेशन, ठीक है, मशीनिंग दिस 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 दिस, और एक है उसमें उसकी, वो एक डायलॉग है ना, वो कहता है मैं यहाँ पर मशीन दिखा के बोलूं। हाँ। वही तो वो वाला जो है ना, वो एक सिंपल डेफिनेशन में उस चीज को समझाना। और यही चीज हम लोग 8 सेमेस्टर पे करते हैं कि ठीक है, एक फॉर्मल डेफिनेशन जरूरी है, लेकिन उस फॉर्मल डेफिनेशन को बच्चे के दिमाग में रट्टा ना जाए, उसको क्रैमिंग ना करे, वो उसको समझ के करे। तो समझ के करने के लिए हमें उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ना पड़ता है। डेली चीजें जो वो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर हम उससे रिलेट कर देंगे ना, तो वो बच्चे को लगेगा ये है, ये सिंपल सा टॉपिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डेडलॉक का। हमारे कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर होता है डेडलॉक। डेडलॉक बेसिकली क्या है कि मतलब दो चीजें आपस में ब्लॉक हुई पड़ी हैं, तो वो एक फॉर्मल डेफिनेशन एक अलग है। लेकिन मैं जैसे एक बार गाड़ी से जा रहा था, तो बड़ी छोटी सी रोड थी, मैं जैसे निकलने लगा, सामने से एक और कार आ गई, तो ब्लॉक हो गया। मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ कि भैया साइड हो जा, वो मेरे को हॉर्न दे रहा है साइड हो जा, बट नहीं दे रहे। यहाँ पे ईगो क्लैश होगी, वो कह रहा है तू साइड हो, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं होता, तू साइड हो। तो वो एक डेडलॉक मेरे एकदम से क्लिक किया, ये तो डेडलॉक सिचुएशन है। और वही मैंने, हाँ, क्योंकि अटक गया ना वहीं पे। और यही चीज है, वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया वीडियोस में, आज भी 6 साल बाद भी बच्चों को वो एग्जाम्पल याद रहता है। अच्छा। और वो कहीं पे भी उसको एग्जाम्पल को अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं। कितने व्यूज आए उस वीडियो में? अभी हो गए हैं सर 3-4 मिलियन व्यूज हैं उसमें। 3-4 मिलियन? 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 40 लाख लोगों ने देख लिया डेडलॉक। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्या बात है। और कंटेंट भी बल्कि हिंदी में है हमारा। तो अब मान के चलो कि क्राउड सारा ये इंडिया और आसपास की कंट्रीज का ही मैक्सिमम क्राउड है। तो मैंने आपके चैनल पे देखा कि लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका वरुण सर। तो क्या ये सही है कि वो एग्जाम से एक रात पहले देख के इंजीनियरिंग पास कर लेते हैं? सर हाँ, ये तो वैसे है, थोड़ा सिनेरियो इस टाइप का है। इसी वजह से शायद थोड़ा इनिशियल लेवल पे गेट सेमेस्टर काफ़ी हिट हुआ। मतलब हमने स्टार्ट किया था गेट, अगर आप नाम दोगे ना, तो गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। लेकिन हुआ क्या कि हमने गेट की हिसाब से प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट की। बच्चों को चाहिए कि यार एक रात पहले कुछ ऐसा प्लेलिस्ट मिल जाए, कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए कि पढ़ें और पास हो जाए। और ऐसा हुआ भी
क्योंकि मैंने एज ए प्रोफेसर भी काम किया, तो मेरे को पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपीट होती है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स में वही चलते हैं। तो मेरे को पता था कि यार ये चीज़ कहीं ना कहीं आती है, और वो इस तरीके से हमने वीडियोस बनाई कि बच्चे का कनेक्ट हो जाता है। और बच्चे का कनेक्ट हुआ, एक रात पहले वो 1.5 2x की स्पीड पे चला के पढ़ लेते हैं सारी वीडियोस, और अगले दिन पास ही नहीं, ए ग्रेड, A+ ग्रेड, B ग्रेड, आराम से। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार कुछ नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, 10 साल का पेपर उठाओ और सॉल्व कर लो, क्या ये सही है? ये सर मेरे लेवल में हुआ था। मैं अगर अपनी बात करूं तो सच में मैं अपनी इंजीनियरिंग में मैंने उस टाइम पे, मैंने 2010 पास आउट हूँ, तो उस टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह था ही नहीं, कुछ वीडियोस ना कल्चर ये था। तो मैं तो नहीं, यूट्यूब था लेकिन उस समय यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती थी, बहुत कुछ होता था अलग, मतलब उस टाइम पे इतना बहुत कुछ होता होगा, लेकिन वैसे पहली बात है सर, डेटा वही नहीं था ना, बैंडविड्थ ही नहीं थी। हम लोग उस टाइम पे 2G टाइम पे वो वाली बात थी, तो वो इतना मतलब पॉपुलर नहीं था। तो हम लोगों ने अपनी पूरी इंजीनियरिंग, सर मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, हमने पूरी इंजीनियरिंग 10 साल के पुराने पेपर से उठा के, पता था कि, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कभी पढ़ा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है यार, नहीं कॉलेज में कभी इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। कॉलेज में मतलब ऐसा नहीं है सर, पता क्या है, कॉलेज में भी एक प्रेशर रहता है। अगर मैं बात करूं IITs NITs में, हम क्यों बोलते हैं वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो एक तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस लेके बैठे हैं, दूसरा अप टू डेट्स रहते हैं, दूसरा उनके पास क्या है कि एक अच्छा जो है ना एक्सपोजर मिलता है, नई नई ट्रेनिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, यहाँ पे हमारे ऊपर एक डंडा रहता है कि पढ़ाओ, 1 घंटा पढ़ाओ। अरे यार, जब मेरा टॉपिक 10 मिनट में हो गया या आधे घंटे में हो गया, मैं 1 घंटा अब क्या करूं? इंग्लिश में पढ़ाओ, कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, आपने 10 मिनट हिंदी बोली, आपने ये किया, सारा बस। और वहां पे मेन एसेट स्टूडेंट है। गवर्नमेंट में अगर आप जाओगे, IITs में जाओगे, वहां पे मेन एसेट कौन है? प्रोफेसर्स हैं वहां के। वो एक मेन एसेट है उनके लिए। वो अगर लूज हो रहा है ना तो उनको हर्ट होगा कि नहीं जाने देना। यहाँ पे प्राइवेट में स्टूडेंट एक मेन एसेट है कि इससे पैसा आ रहा है। अगर ये बोलेगा ना कि ये टीचर ने सही नहीं किया तो तुरंत उसको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर टीचर कह दे कि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं, तो वो पता नहीं बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये मतलब एक रहता है, ये डिफरेंस कहीं ना कहीं रहता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि कोई डिग्री से और सिर्फ डिग्री के माथे इंजीनियर बन जाए और इंजीनियर बनने के बाद वो नौकरी भी पा जाए और सफल भी हो जाए? पॉसिबल है? सर सफल तो नहीं होगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, बिल्कुल सही बात है, डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन जब तक उसको कोई स्किल नहीं आएगा ना, कुछ भी एक स्किल लेना जरूरी है, जब तक उसको स्किल नहीं आएगा वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। हाँ, काम चलाऊ हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा अपनी पूरी लाइफ, लेकिन जब भी वो सक्सेसफुल होगा, वो ऑब्वियसली देखना आपके उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्किल होगी, लेकिन उसको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा उस केस में। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है, अक्सर मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है, इंजीनियर्स जो आते हैं बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। मतलब वो कोई एक लेवल पे इंजीनियरिंग करते हैं या बीटेक किया उन्होंने, फिर कुछ दिन बाद अकाउंट्स में जॉब कर लेते हैं, फिर कॉलिंग में जॉब कर लेते हैं, फिर उस चेंज करते हैं, फिर फैशन इंडस्ट्री में आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया में ना मुझे एल्गोरिथम सीखना है, सोशल मीडिया में करियर बनाना है। ये भटकाव इंजीनियरिंग में क्यों होता है ज़्यादा? सर इंजीनियरिंग जो है ना, वो आपको सब कुछ ही सिखा देती है एक्चुअल में। अच्छा। अभी जैसे महाकुंभ में IIT बाबा जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आपने उनके बारे में, अभय जी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। IIT आप मान के चलो, IIT बॉम्बे से, पहली बात है वहाँ घुसना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह में किया, आर्ट वगैरह में कुछ किया, फोटोग्राफी वगैरह में जॉब भी किया। उसके बाद घूम घुमा के अब स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, अब उनको एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ मिल गई। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है, एक अगर मैं नॉर्मल इंसान की भी बात करूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन को ढूंढता है। इंजीनियरिंग में क्या है ना, इंजीनियरिंग एक तरह से आपको सब कुछ सिखा देती है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको एक तो बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है। आप जब कॉलेज में जाते हो, अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, ठीक है, आपको एक कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। तो आपको एक रिस्क ड्रिवन वाली जो वो है ना, कि रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है इंजीनियरिंग में। क्योंकि वही हो गया ना, एक रात पहले पढ़े, पास हो गए, तो एक रिस्क लेने वाला आपकी हैबिट होगी ना।
इंजीनियरिंग में गए, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करनी स्टार्ट की। अब फिर अंदर से रिस्क तो मैं पहले से लेता आ रहा हूँ, तो छोड़ो यार कॉर्पोरेट को, चलते हैं हम किसी और तरफ। फिर किसी और डायरेक्शन में चले गए, फिर वहाँ पे उसके बाद थोड़े दिन वहाँ बिताए, फिर कहीं और चले गए। तो ठीक है, एक लेवल तक कहीं ना कहीं ठीक है, आपको अगर जाना है डाइवर्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से रह गई तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक चीज़ की डेप्थ में जाओगे ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अब आईआईटी वाले बाबा जी हैं, अब इस टाइम पे क्यों इतनी सक्सेस मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे वो रुके, उन्होंने अपने अंदर से सारी चीज़ें जानी। ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई भी एग्जांपल उठा लो, आपने अगर गूगल के जो सुंदर पिचाई जी हैं या फिर जेफ बेजोस है, कोई भी अगर आप सीईओज की बात करो, आपको पढ़ोगे किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने सिविल कर रखी है, कंप्यूटर साइंस से बहुत कम है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है उन्होंने सीएससी में कंप्यूटर साइंस में पढ़ी हो, लेकिन देखो कहाँ इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सीएससी में आ गए, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गए। ये चीज है, ज्यादातर कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि ये ज्यादातर इंजीनियर्स बड़ी कंपनीज के सीईओज कैसे बनते हैं? देखो सर, इंजीनियरिंग क्यों एक्चुअल में क्या है, सबसे ज्यादा क्यों बनते हैं? टेक्निकल बैकग्राउंड। आप अगर किसी भी एग्जाम्पल में बात करो, जैसे गूगल का एग्जाम्पल लो, अमेजोन का एग्जाम्पल लो, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लो, दे आर एक्चुअली इनिशियल प्रोग्रामर्स। इनिशियल लेवल पे वो क्या थे? प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स थे। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल डीप में देखा है। हम लोग तो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, मुझे खाना ऑर्डर करना है, जोमेटो ऑन किया, स्विगी ऑन किया, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का पूरी जो कहानी है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनता है, कैसे उसको डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है, रन करना है, तो वो इंजीनियरिंग अच्छे से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला समझता है कि कैसे उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए वो आपको इनिशियल लेवल पे सारे वही मिलेंगे। ये चीज़ है। और वो लेटर ऑन कहीं ना कहीं सेल्स, मार्केटिंग ये भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, ये प्रूव किया है हमारे पॉडकास्ट के गॉडफादर एक हैं, नाम पता है आपको? रणवीर अलाहाबादिया। सो रणवीर अलाहाबादिया भाई ने इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद इतने चीजों पे उन्होंने ट्राई किया। फिटनेस की फिटनेस के कभी बियर बाइसेप चलाया, कभी मॉन्क वाला कुछ चलाया, और स्पिरिचुअलिटी में भी गए, मेडिटेशन में भी गए, आज सक्सेसफुल पॉडकास्टर बन गए। और पीएम मोदी के सामने फेस टू फेस कह रहे हैं मुझे पॉडकास्ट करने का मन कर रहा है। तो ये जो आपने रिस्क लेने की कैपेसिटी बोली ना, यहाँ से दिखता है कि यार एक इंजीनियर के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, जो पीएम मोदी से कह दे मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है। बिल्कुल सर, अमेजिंग बात है। सो और क्या क्या चीजें सीखते हैं इंजीनियरिंग में? गेड़ी मारना भी सीखते हैं और तो पीना भी सीख जाते हैं। सब कुछ ही सिखा देते हैं इंजीनियरिंग आपको। कभी पिया है? नहीं सर, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्राई तो नहीं किया कॉलेज के टाइम। हाँ, मतलब ट्राई तो देखो आप मान के चलो कि ये एक लेवल पे रहता है, लेकिन उस चीज को मतलब कहते हैं ना, इंजीनियरिंग वाला बच्चा जो है ना, सारी जगह पे हाथ पैर जरूर मारेगा। ठीक है, हाँ, सब जगह पे वो एक रहता है उसके अंदर कीड़ा कि हाँ यार मेरे को ये भी करना है। जुगाड़ू जो है ना, आपको जब भी जुगाड़ू वर्ड देखोगे ना, तो इंजीनियर ही मिलेगा जुगाड़ू। और अच्छा, एक चीज ये भी बात है कि अगर इंजीनियर जुगाड़ ना करे ना, वो लाइफ में करियर में आगे सक्सेसफुल होगा ही नहीं। जैसे मेरे यहाँ बेल है, अभी पॉडकास्ट के बीच में कोई बेल बजा देगा, अब मुझे इसका जुगाड़ करना है। आप बताओ क्या जुगाड़ करें कि बेल बजे ही ना, जब हम मैं चाहूँ तो बजे ही ना। देखो सर, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर कई बार सजेशन करते हैं लोग कि यार बाहर एक आप ना वो लगा दो स्लिप या बोर्ड लगा दो कि अभी कुछ काम डू नॉट डिस्टर्ब का, हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस, तो डू नॉट डिस्टर्ब। लेकिन अगर आपने वो लगा दिया ना, तो पहले से भी ज्यादा बेल बजेगी और डिस्टर्ब करने। हाँ, वो कहते हैं ना कि गधे के पूत यहाँ ना मूत, वहीं पे सबसे ज्यादा थूकते हैं। तो वो वाली बात है। इससे बढ़िया एक वायर अंदर डबल कनेक्शन कर लो, अंदर से ही बेल को बंद कर दो, तो इंडियन जुगाड़ सबसे बेस्ट है। so, यही है इंजीनियरिंग। हाँ, सीधा सा लॉजिक यही है कि भैया काम को कैसे करना है, ये को करने का तरीका, सॉल्यूशन ढूंढना है। हाँ, और यही हम लोगों ने गेट स्मैशर पे स्टार्ट किया था कि अगर मैं फॉर्मल तरीके से पढ़ाता रहूंगा ना, तो वो एक लेवल तक तो चलेगा, लेकिन बच्चे को अंदर से कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये चीज का मतलब क्या और मैं कहाँ पे इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। तो फायदा ही नहीं है उस चीज को पढ़ाने का। मैं अगर किसी सिचुएशन में स्टक कर गया, अब मुझे उस सिचुएशन से निकलना है, तो मेरे पढ़ाई हुए वीडियोस में से कहीं ना कहीं तो उसको आइडिया मिलेगा ही, और जैसे ही वो आइडिया मिलेगा वो तुरंत उस सिचुएशन से बाहर आएगा।
तो ये अगर आप एजुकेशन में ये वाली अप्रोच अगर यूज करोगे ना तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मतलब मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं सक्सेस तो आपको मिलेगी। बट मेरे केस में मैं सक्सेस तो चलो बाद की बात है, मेन मेरा पर्पस यही था कि यार स्टार्ट करना है, बांटना है। एजुकेशन जो है वो सबसे नोबल प्रोफेशन इसीलिए बोला जाता है। देखिए ये जब सोच होता है ना कि मुझे कुछ देना है, बड़ा अच्छा सोच होता है। अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैं सोच रहा था, हे भगवान, मैं आज जो भी काम करूं, जो भी डिस्कशन करूं, उससे लोगों को नॉलेज मिले, लोगों को फायदा हो। बिल्कुल सर, और आई बिलीव कि अगर आप ये सोचते हो ना, जब देने वाला आप बनना चाहते हो तो अपने आप देते रहते हो। तो अच्छा, ये तो हुई कि इंजीनियर्स जब एग्जाम्स के पहले उनको क्या करना है, गेट स्मैशर में आना है, वरुण सर को याद करना है। लेकिन अगर किसी को इंजीनियर बनना है, क्योंकि इंग्लिश कनेक्शन फैमिली में 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं और ऑलमोस्ट 15 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, मे बी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में किसी में भी हो। बट उनको अगर इंजीनियर बनना है, उनको इंजीनियरिंग में आना है तो क्या करें? क्योंकि देखो एज अ लेमैन, मैंने तो भाई इंजीनियरिंग मेरे लिए बहुत बड़ा हुआ है। अब मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो मैं सोचूंगा बीई करूं, बीटेक करूं, बीसीए करूं, क्या करूं? तो आप थोड़ा सा इसको ना डिटेल में शुरुआत से बताइए, शुरू से शुरू। बिल्कुल सर, एजुकेशन अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं सर, मोस्टली मतलब 99% जो है ना वो यही ट्रेंड चलता है। 9th 10th 11th 12th इनमें बच्चा साइंस के ऊपर जोर देता है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिर आपका एमबीबीएस वाला बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, इन दोनों पे सबसे ज्यादा रहता है। बाद में ठीक है चलो बीए कुछ और आप ग्रेजुएशन में जाएं, लेकिन मेन बच्चों का क्या रहता है, पेरेंट्स का स्पेशली, कि यार मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए या मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, ठीक है। अब डॉक्टरी लाइन में क्या है कि वहां पे थोड़ा पढ़ाई बहुत हाई लेवल की चाहिए, वहाँ पे वर्ड्स ही ऐसे ऐसे हैं, ये भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले में क्या है, ये एक इजी जर्नी है कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो। सबसे बड़ी बात है सर कि जिसने बहुत कुछ नहीं किया तो गेट स्मैशर में आ जाएगा, एक रात में इंजीनियर बन जाएगा। बट सर ऐसा नहीं है, ऐसा वो सिर्फ एक ऐसा काम सिखाते नहीं हो। ना, ये तो इसलिए है कि भाई कुछ नहीं किया, आत्महत्या मत करो, आके मेरे चैनल पे आ जाओ बस। बिल्कुल आपको वहां से एक वे आउट तो मिल जाएगा। लेकिन मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ लिया अच्छी बात है, पास हो गए अच्छी बात है, लेकिन उन वीडियोस को दोबारा फिर पढ़ो, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। क्योंकि अल्टीमेट मेरा एम क्या है, मैंने 4 साल इतना पैसा लगाया, मेरे पेरेंट्स ने लोन लेके बच्चे पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप अगर देखोगे ना इंडिया में लोन लेके कर रहे हैं एजुकेशन। तो उनको मैं बोलूंगा कि यार प्लेसमेंट ऐसे नहीं मिलेगी, वहां पे एक रात पहले नहीं पढ़ाई होगी, वहां पे तो आपको 4 साल में मेहनत जो की होगी उसी के बेसिस पे। तो वो एक रात पहले पढ़ोगे, अगले दिन आपका इन्फोसिस का, टीसीएस का, फांग मांग कंपनीज का इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा ही नहीं। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। पास हो जाओगे, मार्क्स ले लोगे, ठीक है, लेकिन जब रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए मेहनत आपको करनी। ये तो वही बात है जैसे 3 इडियट में हमारा हीरो जो होता है वो पढ़ाई करता है, वो आज लाखों करोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन जिसने डिग्री केवल लिया है वो सिर्फ और सिर्फ टेंडर ले रहा है, वो काम भी नहीं करता। बिल्कुल सच में। मेरे को जहां से भी सुन रहे हो भाई, मैं सॉरी बोल रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। कुछ लोग डिग्री लेके टेंडर्स ले रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ लोग सच में स्किल सीख के लोगों को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। जैसे आपने एक गांव का लड़का होते हुए भी आज आपने 2 मिलियन से ज्यादा, 22 लाख से ज्यादा, कुछ तो ऐसे ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपके चैनल से बहुत कुछ बेनिफिट ले चुके हैं। तो मेरे ही ऑफिस में एक लड़का है आदर्श, कहता है अरे ये सर, इनको तो मैंने देखा, मैंने पूरा पेपर इन्हीं से निकाला हुआ है। उसने मुझे दिखाया पूरा, मैंने प्लेलिस्ट सेव कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, रखते हैं बिल्कुल बच्चे। तो एज अ लेमैन मैं बात कर रहा था कि यार बीई करे, बीटेक करे, कौन सा एग्जाम करे, वो थोड़ा सा बताइए सर। सर करने को तो आप कोई भी ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री कर लो, स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंजीनियरिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके मैक्सिमम जॉब्स आपको कॉर्पोरेट में मिल रही हैं। गवर्नमेंट में जॉब्स ही बहुत कम है, ठीक है, और कॉर्पोरेट में पैसा भी कम है, कॉर्पोरेट में पैसा भी अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। तो अगर आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी की ट्रेड पे चल रहे हैं। अच्छा, आप जाके देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस में बीटेक में 10-10, 20-20 हजार बच्चा है।
और सिविल मैकेनिकल में 100 बच्चा, 150-200 बच्चा होगा। क्या बात है। हाँ, और क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट में जाना है कल को। वही तो एक इकलौता है कि 90% जॉब्स तो मुझे वही दे रहा है, बाकी की थोड़ी बहुत जॉब्स है मेरी अदर ग्रेजुएशन से मिल रही हैं। इवॉल्व भी हो रहा है ना सर। आज आने वाले टाइम पे एआई किस तरीके से तेजी से आएगा ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले टाइम पे एआई हमारा सबसे अच्छा मित्र होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। सो अब आप बात करते हैं कि जब इंजीनियर बन गए, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो कई बार क्या होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत अच्छा आदमी नहीं कर पाता है, ठीक है, आगे बढ़ने की चाह होती है, मतलब उसको पैकेज मिल रहा है कहीं ना कहीं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, उसे सपने देखना है 50 लाख का, तो क्या करे? सर पता है क्या है, मैक्सिमम बच्चा जो है ना वो जाता ही सिर्फ इसी में 3, 4, 5, 6 की एवरेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वही स्ट्रगल वाली बात है कि स्ट्रगल तो उसको करना पड़ेगा। अब वो बच्चा क्या करता है, सर्टिफिकेशंस करता है। आपको लेटर ऑन सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वही स्किल्स वाली बात आ गई ना, एक्सेल करना पड़ेगा। क्यों आईआईटी वाला बच्चा स्टार्टिंग में गूगल पे, ठीक है, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, आईआईटी में चला गया, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन उसने नॉलेज भी तो एक्वायर की ना यार वो 4 साल में। हमने 4 साल में, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है उसने 4 साल में अच्छे से नहीं नॉलेज एक्वायर की, ठीक है, 3 लाख 4 लाख के पैकेज भी चला गया, लेकिन उसको अब अच्छी सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी को पकड़ो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ो आप, मशीन लर्निंग को पकड़ो आप, उसके अंदर सर्टिफिकेशंस करो, प्रोजेक्ट्स करो, देखना धीरे धीरे करके। बहुत एग्जांपल्स हैं, मेरे कितने ही स्टूडेंट हैं सर, स्टार्ट 3 लाख 4 लाख से किया होगा, लेकिन आज गूगल में भी पहुंच चुके हैं, 1 करोड़ का भी पैकेज ले रहे हैं, 70-80 लाख का पैकेज तो बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी चले गए, बिकॉज उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सर इंजीनियर्स को क्या इंग्लिश भी सीखने की जरूरत होती है? बिल्कुल सर, तो उनको बता देना इंग्लिश कनेक्शन पे ना, हम बहुत सस्ते में सिखा देते हैं। और ये हम कहते हैं, आप तो इतने बढ़िया तरीके से समझाते हो कि जब 5th क्लास का बच्चा अगर सीख सकता है आपसे, तो इंजीनियरिंग वाले का तो इतना माइंडसेट हो जाता है, इतना लेवल, वो तो इजीली सीख सकता है। और आपको क्या लगता है सर, सीखते नहीं होंगे? 25 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो इंजीनियरिंग वाले भी हैं आपके पास सर। जो मेरे वाले हैं वो आपके पास भी हैं। सर मैं आपको बताऊं, ये जो सीखने सिखाने की बात हो रही है ना, ये एक्चुअल में है कि जो ये ओपन माइंड से ओपन रहता है कि यार मुझे ना सीखना है, अपने लाइफ में अपग्रेड करना है, वो पक्का बढ़ता है, पक्का आगे जाता है। मैंने अपने लाइफ का करियर 350 रुपये महीने से स्टार्ट किया था, और मैं कभी नहीं रुका। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ढंग के स्कूल में भी मैंने पढ़ाई नहीं की, और ढंग से पढ़ाई भी नहीं की। 2.5 रुपये महीने में पढ़ाई की, लेकिन जब 350 रुपये महीने से स्टार्ट किया, अब मेरे पास 2 ही चॉइस थे, या तो मैं करता रहता जॉब, या मैं अपने आप को अपग्रेड करो, आगे बढ़ो, अपग्रेड करो, आगे बढ़ो। तो सर मैंने ऐसे ऐसे करके 8-10 सर्टिफिकेशन किए हैं। बैंक में था तो 3 लेवल्स के मैंने बैंकिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। इंश्योरेंस में था, उसमें भी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। बीकॉम भी कर लिया, फिर एमकॉम भी कर लिया, फिर एमबीए भी कर लिया। अब मुझे समझ में आता है कि डिजिटल मार्केटिंग में होके मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसी का है सर। एआई आने वाला है, एआई रिवॉल्यूशन है, सब कुछ चेंज कर देगा। बिल्कुल सर। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, हर किसी को एआई आना चाहिए, पे इफेक्ट पड़ेगा। और एआई का मतलब ये नहीं सिर्फ चैट जीपीटी, नहीं। एआई का मतलब कि आप उसे अच्छे से समझो है क्या, कैसे काम कराना है। तो एआई पे थोड़ा आप बताओ कि आगे आने वाले टाइम पे एआई का किस तरीके से यूज होने वाला है। बिल्कुल सर एआई का मैं आपको सच बताऊं, ऑलरेडी यूज हो चुका है, स्टार्ट होना 2022 से तो जस्ट एक बूम आया है। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, एकदम से फास्टेस्ट ग्रोइंग वो एप्लीकेशन बना। सैम ऑल्टमैन ने जब स्टार्ट किया ओपन एआई में, चैट जीपीटी है। अब इस टाइम पे आप 2025 की बात करो तो एजेंटिक एआई पे चल रहा है बात, कि ऐसे एजेंट्स बनेंगे एआई के। आपको सिर्फ ये बोलना है कि हे सीरी, जैसे हम बोलते हैं ना, हे सीरी डू दिस। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई जापान का ट्रिप बना रहा हूँ, तो हे सीरी आप जापान का एक ट्रिप बना दो 7 दिन का मेरा, और जिसमें वो बुकिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको आपके हिसाब से करेगा। अगर आप इकोनॉमी में ट्रेवल करते हो तो आपकी इकोनॉमी के हिसाब से ही वो उसके पास सारा डेटा पहले से ही है सर, बस हमें इंस्ट्रक्शन देना है। दैट्स इट। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो एक शर्ट खरीदनी है, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे गए या ऐप पे गए, आपने शर्ट्स सर्च करनी स्टार्ट की। आपको क्या लगता है आप सिर्फ शर्ट खरीद के आओगे? नहीं, आप
मैं कहता हूँ शर्ट स्टार्ट करोगे खरीदनी और ये भी वॉच खरीद पे लेंगे। आओगे, कोट पैंट पे आओगे, हो सकता है स्पेक्स पे आओगे, इतनी चीजें क्यों? क्योंकि सारी कहानी जो है ना वो डेटा की है। आपको पता ही नहीं है कि आपका डेटा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है, और एआई सारा रिकमेंडेशन सिस्टम पे ही सारा वर्क हो रहा है। आपको ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन मिलेगा कि आपको लगेगा यार मैं लेने तो गया था शर्ट, और ये क्या मैं पैंट भी ले ली, मैंने शूज भी ले लिए, क्यों? ऐसे ऐसे ऑफर्स आपको तुरंत मिलेंगे। जैसे ही आपने सर्च किया तुरंत प्रॉम्प्टिंग होती है वो, और इतनी फास्ट होती है कि आप जो है वो चारों तरफ एआई, आप मतलब आपका हाथ आपसे दूर है लेकिन एआई और वो चीज आपसे दूर नहीं है, वो तो बिल्कुल आपके पास है। सर्च करनी स्टार्ट करो, तुरंत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप पॉडकास्ट के लिए फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन बनाने, तुरंत चैट जीपीटी पे डालो क्या क्वेश्चन, तुरंत आपको पूरी स्क्रिप्ट देगा, अच्छा, ऐसी मैंने इंट्रोडक्शन किया नहीं, देगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं चैट जीपीटी पे डालूं कि वरुण सर आने वाले हैं और पॉडकास्ट का क्वेश्चन बनाओ तो वो भी बना देगा। बना दे, वो वरुण सर के बारे में बता देगा हाँ। कि वो ये हैं गेट स्मैशर, सब कुछ आपको बताएगा। तो ये एक्चुअल में एक्सटेंसिव लेवल पे काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, आ धीरे धीरे रहा है मार्केट में। सोरा का एग्जांपल ले लो आप, दिल्ली का एग्जांपल ले लो आप, सिर्फ फोटो डालो वीडियो बन के बाहर आ रही है, और आपको अरे ऐसे आप देखो लगेगा ना, मैं हैरान रह गया। मैंने कल एक फोटो देखा जिसमें मैंने देखा कि सलमान खान ऐश्वर्या राय दोनों गिरुआ रंग में संगम में डुबकियां लगा रहे मैंने सोचा यार सलमान खान ऐश्वर्या राय जब देखेंगे वो बोलेंगे भाई ये क्या है। विवेक ओबरॉय तो नहीं था साथ में? नहीं नहीं अब ये भी आएंगे आगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वो नकली में ये भी डाल सकते हैं, विवेक ओबरॉय भी डाल दिया। अच्छा, इसका नाम कुछ इन्होंने डिफरेंट दिया है, पैरेलल वर्ल्ड ऐसा कुछ नाम दिया है। तो मुझे एक चीज बताइए, जैसे आज से 10 साल पहले, आपने 2010 में बीटेक किया हुआ है, 10-15 साल पहले मैं सुनता था डेटा साइंस डेटा साइंस पे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लोग यही बात करते थे। उस समय एआई पे काम नहीं करते थे। आज सब लोग कह रहे हैं एआई पे काम करो, एआई पे काम करो। हर 5 साल में एक रिवॉल्यूशन आता है। आज एआई है, अगले 5 साल में क्या होगा? सर पता क्या है, एआई तो एक अम्ब्रेला टर्म है, बड़ी टर्म है। जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारी उसके नीचे काम कर रही है ऑलरेडी, उसके बिना काम नहीं। डेटा साइंस क्या है कि डेटा के ऊपर हमने इस तरीके से उसको ट्रेन करना है, इस तरीके से उसके अंदर से फैक्ट्स निकालने हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेके देगा आपको। फाइनेंस में अब आपको स्टॉक में पैसा लगाना है, मेरे को नहीं पता स्टॉक के बारे में कुछ भी, बट मुझे लगाना है, मुझे चुल मची है कि मेरे पास है थोड़े पैसे, मुझे लगाने हैं। मैं क्या करूँगा, मैं एआई पे कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर को, कुछ ऐसी ऐप को यूज़ करूँगा, वो आपको ऐसी ऐसे एनालिसिस करके देगा जो नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। तो वो चीज़ है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारी बिहाइंड द सीन काम कर रही हैं। एक्चुअल में जो बड़ी टर्म है वो एआई ही है। एआई का ट्रेंड कभी पहले भी था, अच्छा पहले भी वो चल ही रहा था, पहले वो छोटे लेवल पे काम चल रहा था, अभी एकदम से वो ओपन एआई ने उसको रिवील ही कर दिया कि भैया अब नहीं कुछ होना, एआई ही है, रोबोट्स और ये सारी चीजें इसी के दम पे चलेंगी। और आपने सुना होगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी अभी सुना होगा, ये सारी चीजें पैरेलल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो एक अलग रास्ता है, वो अलग रास्ता, नहीं, वो रास्ता एक ही है। लेकिन हमने किसी ना किसी टॉपिक से तो स्टार्ट करना ही है ना, तो चाहे आप डेटा साइंस से स्टार्ट कर लो, मशीन लर्निंग से स्टार्ट कर लो, कनेक्टेड वो एआई से ही है सारी। ये चीज है। ये गेट क्या है? गेट तो सर एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मतलब अगर आपने जैसे 11th-12th में बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, ठीक है, 15 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी करने के लिए एग्जाम को देता है, उसमें से 15,000 बच्चा है जो जाता है आईआईटी में, जो टॉप आईआईटीज में। सर ऐसी फाइट है कि उसमें से भी मुझे चाहिए क्या, हर बच्चे से आप पूछ लो, वो चाहिए आईआईटी बॉम्बे में सीएससी। अच्छा, और सीएससी की आईआईटी बॉम्बे में कितनी सीट्स होंगी? 50, सिर्फ 50 मैक्सिमम बता रहा हूँ ये मैं। तो 15 लाख का 50। मुझे एक चीज बताइए, हाँ। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ये बोलते हैं मेरे यहाँ से 10 बच्चे गए, मेरे यहाँ से 15 बच्चे गए, और मुझे लगता है 50 इंस्टीट्यूट्स हर बार ये कहते हैं मैंने 4 बच्चे भेज दिया आईआईटी। ये क्या है? अरे सर पता है क्या है, मतलब बच्चे तो देखो 10-15 हजार बच्चे ओल्ड आईआईटीज में चले गए, फिर उसके बाद न्यू आईआईटीज में भी जा रहे हैं, एनआईटीज में भी जा रहे हैं। वो तो सर एक अलग गेम है, वो गेम है, उसमें घुसने वाली तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो गेम है सर। वो तो क्या होता है कि एक बच्चा आया, उसने फॉर एग्जाम्पल एक कोई एबीसी किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया रेगुलर क्लास, वीकेंड क्लास XYZ में ज्वाइन कर लिया, टेस्ट सीरीज MNO में ज्वाइन कर लिया, तो भैया सबके पास उसका नंबर आ गया। जैसे ही उसका आईआईटी में रैंक आया,
इसने मेरे से सारे पढ़ा लोग है, अपना मेरे से, गेम वो बजाना एक चालू। अलग चीज है सर, वो थैंक उसमें गॉड नहीं। सर आप नहीं बोलते हो कि मैंने इतने बच्चों को कर दिया, अदरवाइज तो अरे सर, आप तो करोड़ों में पहुंच जाओगे हर साल। अपना वो वाला काम ही नहीं है सर, हम्म, ऑथेंटिक वाला काम है। हम लोग जैसे आपने पूछा अभी गेट के बारे में, हम्म, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का एक ख्वाब रह जाता है कि यार मैं आईआईटी में जाना चाहता था, मेरे पेरेंट्स का सपना था, मेरा सपना था। मेरा सपना तो कम ही होता है, पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, बट मैं नहीं जा पाया। तो मैं बोलता हूँ गेट स्मैशर्स पे आओ आप। गेट स्मैशर्स आपको दोबारा से एक और मौका देता है कि आप एमटेक करो यार आईआईटी से। इतने स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी से एमटेक में जाते हैं, हो गया ना वो आपका सपना पूरा। सो वो वाली बात है। अगर ये बोले कि अगर आपका, मैं माइक थोड़ा सा सही कर लूं, हाँ, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। सो मैं ये कह अपना रहा ही है था सर। कमाल है। सो मैं ये कह रहा था सर कि अगर कोई इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो एक तरीके से वो पुनर्जन्म ले सकता है गेट में जाके, यही है? हाँ, आप कह सकते हो बिल्कुल कि अगर उसका एक अधूरा रह गया सपना, या उसके पेरेंट्स का रह गया कि मेरे को आईआईटी का टैग चाहिए था, तो गेट के थ्रू वो आईआईटी में जा सकता है। और थोड़ा इजी वे है उसका कंपैरेटिवली, ऐसा इजी नहीं है, गेट एग्जाम बहुत टफ है। बट अगर मैं +1 +2 की फाइट के हिसाब से बात करूं यहाँ पे, तो कम फाइट है। बच्चा जो है ना, मैक्सिमम इंजीनियरिंग के बाद बोलता है मुझे जॉब करनी है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको नहीं, मेरे को टैग लेना है, मुझे आईआईटी में जाना है, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका है, आप करो गेट। अपने भांजे अजीत के बारे में बताता हूँ। अजीत ने क्लास 12th किया और उसके बाद बोलता है मामा क्या करें। मैं उस समय कंप्यूटर में था, मैंने कहा बीसीए कर लो। उसने हाँ, बीसीए किया इग्नू से। ठीक है। उसके बाद मस्त इग्नू से उसने क्वालिफाई किया। कई दोस्त थे उसके, कुछ लोग रह गए। फिर उसने बाद बीसीए किया कोरेस्पोंडेंस इग्नू से। ठीक है। उसमें भी 30 उसमें से मेरे ख्याल से 4-5 डन कर गए। फिर उसके बाद उसने मेरे ख्याल से यही गेट किया और 99.97 ऐसा कुछ परसेंटाइल आया आईआईटी मुंबई और कहाँ कहाँ। मतलब मैं हैरान, इतने नंबर आते हैं गेट में, 99 सब परसेंटेज। उसके पीछे उसकी मेहनत है बहुत ज्यादा। उसने मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। हाँ, बीसीए, हाँ एमसीए, हाँ एमसीए के बाद, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले बीटेक के बाद कर सकते हैं गेट, लेकिन जो बीबीए बीसीए वाले वो एमसीए के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गेट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने गेट किया, और गेट करने के बाद कहीं ना कहीं वो जो मेहनत है वो तो आपको बहुत लेवल पे करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक आपको एक पुनर्जन्म वाली आपकी बात है कि जो ख्वाब आपके रह गए अधूरे, वो आप पूरे कर सकते हो गेट के थ्रू, ये चीज़। और अब तो गेट जो है, अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक बच्चा अगर सीएससी में है, आईटी में है, बीसीए में है, बीबीए में है, वो आए गेट सीएससी में अगर वो एलिजिबल नहीं है तो गेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। लास्ट ईयर से गेट इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल, डीए के नाम से है, गेट डीए, अच्छा, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इन्होंने ओपन कर दिया क्योंकि एआई ने मोनोपोली खत्म कर दी कि मैं सीएससी का हूँ, मैं ही कर सकता हूँ एआई। अरे कुछ नहीं है, कौन सा बैकग्राउंड है, मैंने जी कॉमर्स किया है, आ जाए एआई में। क्या बात है, मैंने जी बीए किया ऑनर्स में, आ जाए एआई में। कॉमर्स वाला भी आ सकता है, लो, बीए वाला भी आ मैं सकता है कहता हूँ इंजीनियरिंग वो में। उसने इतना जनरलाइज कर दिया चीजों को एआई ने कि वो वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्योंकि आप अगर किसी भी बड़े उसको सुनो ना, एनवीडिया के जैसे जो सीईओज हैं, उन्होंने बोला प्रोग्रामिंग आने वाले टाइम में खत्म ही हो जाएगी। सीएससी वालों का एक यही एडवांटेज है ना कि उनको प्रोग्रामिंग आती है, उनको लैंग्वेज के बारे में पता है। तो कंप्यूटर साइंस वालों को ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को पता है, अब बीए बीकॉम वाले उनको टूल का यूज करना आना चाहिए, कर लेगा वो भी, और करते हैं। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, बहुत सारे डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिस्ट अगर आप देखोगे तो कॉमर्स वाला बच्चा ज़्यादा समझता है, मैथ्स है। एआई इज मोस्टली अबाउट मैथमेटिक्स, और मैथ को अगर समझ गए आप तो सब कुछ समझ गए। सर मैं बीकॉम किया हूँ, क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ? इंजीनियर की डिग्री नहीं सर मिल सकती, बट इंजीनियर तो आप बन ही सकते हो। नहीं, डिग्री के लिए वही है कि आपको फिर प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, आप किसी भी टूल पे काम करना स्टार्ट करो। आपने डेटा साइंस जैसे आपने किया, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो चलो बात की बात, आप डेटा साइंस किसी भी टूल पे, टैबल्यू जैसे एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको डेटा को विजुअलाइज करके बताता है। आप डेटा निकालो, आप किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का डेटा लेके आओ, सेल्स का डेटा निकालो, उसको बताओ कि मैं कितने का तेरे को प्रॉफिट हुआ, वो बोलेगा 10 करोड़ का, मैं तेरे को अगले साल 15 करोड़ का प्रॉफिट करके देता हूँ। कहेगा कैसे,
जॉब दे मेरे को, तेरे को करके दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने 1 साल लगाओ, सर्टिफिकेशंस करो, किसी भी फील्ड में जा सकता है बच्चा। और ये आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना, जो 6th 7th 8th वाले बच्चे जो आप बोल रहे थे, मैं उनको यही बोलूँगा, ठीक है आप 9th 10th 11th 12th ये 4 साल जो है ना, अगर ये 4 साल आपने मेहनत कर ली तो आगे आने वाले 40 साल आपकी ऐश है, मज़ेदार। लेकिन ये 4 साल अगर आपने ऐश की, मज़े किए, तो आने वाले 40 साल आप स्ट्रगल करोगे। मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी टूल पे, किसी भी टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। आज पहली बार मेरे को बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं हमेशा ये चीज़ सोचता था कि यार इंजीनियर्स बनने के बाद बैंक में आ जाते हैं, सेबी में आ जाते हैं, शेयर मार्केट में आ जाते हैं, किसी भी मार्केट में आ जाते हैं। वो कैसे, क्या उनको कहाँ से समझ होती है? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, इंजीनियर्स क्योंकि वो डेटा में खेल सकते हैं आराम डेटा से। पे खेल सकते हैं, डेटा पे खेलना ही तो आना चाहिए। क्योंकि आपको अगर मैथमेटिक्स है सर, आप सिंपल सा एग्जांपल लो, मैथमेटिक्स के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है, क्यों मैन्युअली करनी भैया? ऐसे ऐसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनवीडिया का जेटकिन नैनो करके एक वो आया है, चिप आई है पूरी, उन्होंने 70 ट्रिलियन ऑपरेशंस, मैथमेटिक ऑपरेशंस पर सेकंड। आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है ना, जो i7 i9 प्रोसेसर हम लोग लेके घूम रहे हैं, कि मेरा लैपटॉप तो i9, वो 200-300 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकता है। और इन्होंने 70 ट्रिलियन तो ऐसे हाथ में लेके घूम रहे हैं, वो ये लो $250 का है जी, ले लो। 70 ट्रिलियन, आप सोच सकते हो उससे 1000 गुना ज्यादा ट्रिलियन का, हाँ, इतनी कंप्यूटर। ऑपरेशंस वो 1 सेकंड में कर सकता है, इतनी कैलकुलेशंस। ओह माय गॉड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, एक सीपीयू एक टाइम पे कितने टास्क कर सकता है? सर ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोसेसिंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग का। इसको बोलते हैं कोर बेस्ड, कि ड्यूल कोर, अगर आपने सुना हो, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। ये सीपीयू तो एक ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, पैरेलली उसने 8 कोर बना दिए। तो वो थोड़ा टेक्निकल है कि प्रोसेस को वो शॉर्ट लेवल थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देता है, मल्टीपल थ्रेड्स चलते हैं। जैसे आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर पे आपने एक कोई भी, फॉर एग्जांपल गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, इतने में आपको लगा मुझे सॉन्ग सुनना है, तो आपने VLC प्लेयर ओपन कर लिया। इतने में आपको लगा मुझे एडिटिंग करनी है, आपने एडोब प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया। तो एक टाइम पे कितने कंप्यूटर में एक काम हो रहा है? कई हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं ना। तो वो 5 टास्क को अपने आप वो हैंडल करता है और स्विच करता रहता है एक दूसरे के बीच में, कि पहले ये टास्क चल रहा है, फिर जैसे ही आपने दूसरे पे क्लिक किया, मेमोरी में वो आ जाएगा, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा, तीसरे पे स्विच करेगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। बट मुझे किसी ने बताया, आपके किसी स्टूडेंट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मेरे ऑफिस में जो लड़का है आपका स्टूडेंट है, तो आदर्श ने बोला कि बड़े से बड़ा कंप्यूटर एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क करता है। वो अलग है कि मल्टीटास्क, उसको हमने एप्लीकेशन दे दिया, तो ये सही है? उसने सही पढ़ा, मेरे को लगता है उसने ज्यादा अच्छे से पढ़ ली मेरी वीडियोस को। ये है सर यूनी प्रोसेसर का टास्क। ओके, हम बोलते हैं यूनी प्रोसेसर। तो कंप्यूटर तो एक ही है, सीपीयू तो एक ही है आपके लैपटॉप में, लेकिन उसको लॉजिकली इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि वो दिखेगा ऐसे कि हजारों टास्क कर रहा है एक बार में। क्योंकि अगर मैं उसमें 4 सीपीयू डाल दूंगा ना, तो वो कंप्यूटर ही आपका 4-5 लाख का हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट भी तो इफेक्टिव करना है ना उसको, नॉर्मल जनता तो ले ही नहीं पाएगी। अब हम सुपर कंप्यूटर, जो इतने बड़े बड़े कमरे के सुपर कंप्यूटर थे, आज वो एक चिप में आ चुके हैं। ऐसी ऐसी चिप आ चुकी हैं कि सर पूरे इंटरनेट का जितना पावर सप्लाई होता है, जितना बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होता है, एक चिप में बना दिया उसको। इतने लेवल की जो है वो आपकी रिसर्च चल रही है। और बच्चों को मैं यही बोलूंगा, रिसर्च ओरिएंटेड बनो। रिसर्च पे काम नहीं होता है, इंडिया में बहुत कम काम होता है रिसर्च में, लेकिन यहाँ काम होता है क्रैम। 3 इडियट में वो चतुर है ना, वो रिसर्च उसने किया ना, रिसर्च चतुर, वो क्या कहता चतुर, है? चतुर, अच्छा चतुर, वो चमत्कार को वो तो सर वो रेक्टिफिकेशन हो गया ना सर, वही वाली चीज तो उन्होंने बताई है, वो मैसेज ही तो कन्वे किया ना उन्होंने। तो इसी वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट की सबसे, जो अगर आप पूछोगे सबसे आपकी जो पॉपुलर या सबसे बढ़िया जो आपको वीडियो कौन सी लगती है या मूवी कौन सी लगती है, वो 3 इडियट्स है। ये रीजन, उन्होंने एक्चुअल चीज को बता दिया, कितने सरल ढंग से बताया। देखो आप, तो उसमें जो 3 इडियट में जो दिखाया है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं इंजीनियरिंग में, क्या ये सच है? हाँ, ये सर जो IITs की अगर मैं बात करूँ, जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ज़्यादा है। प्राइवेट में तो कोई लव शव के चक्कर में सुसाइड कर ले तो बात अलग है, बट जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें तो प्रेशर के बेस पे होता है। इंजीनियर सुसाइड क्यों करते हैं? सर वही प्रेशर वाली बात है ना, कि कहीं ना कहीं
स्टार्टिंग में 11th-12th में आपके ऊपर प्रेशर है, कर। बच्चे का मन था कि मेरे को, वही तो आपका 3 इडियट्स में यही तो एग्जांपल दिया कि मेरा दिल था फोटोग्राफी करने में। नहीं, कमाल है, फोटोग्राफी में तू 20,000 कमाएगा, 30,000 कमाएगा, कैसे अपने सपने पूरे करेगा? कर इंजीनियरिंग की, +1 +2 में इतना पढ़े, रट्टा पहुंच गए जी आईआईटी में आके फिर प्रोफेसर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं सर। रिजर्वेशन का भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रीज़न है वहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है, जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि 100 नंबर में से जनरल कैटेगरी में अगर मैं 70-75 मार्क्स चाहिए एक बच्चे को, तो वही कैटेगरी में क्या होता है कि वो 40-50-55 तक रह जाते हैं। तो बच्चे को ठीक है वो आ गया, लेकिन उसके बाद उसको वहाँ पे कॉप अप तो करना पड़ेगा ना। रेगुलर क्लासरूम में तो वो सब एक बराबर हो गए, तो वहाँ पे कई बार कॉप अप नहीं कर पाते बच्चे। मतलब ये मान के चले कि वो केवल एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट तो होगी, हाँ। लेकिन उसके बाद सर्वाइवल के लिए तो आपको उतनी मेहनत करनी वो अपने लेवल को ये ना करे कि भाई 45 का ही मुझे रहना है, हाँ। वो अपना लेवल हमेशा 99 वाला 100 वाला करे, रखना पड़ेगा उनको। और ये चीज एक्चुअल में क्या है, मैं रिजर्वेशन को कुछ वो नहीं बोलूंगा, डेफिनेटली जरूरी होगी इसीलिए आई है इंडिया में, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि ठीक है आपके लिए एक पाथ तो हो गया, आपने पुराने टाइम में हिस्ट्री में बहुत झेला, आपको एक अब बेनिफिट मिला है कि आपको उसमें जाना है, चले गए, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें मेहनत के लिए रेडी रहो। मेरा एक दोस्त था फर्रुखाबाद में, इंश्योरेंस कंपनी में वो लगे रहे और फिर मेरी दोस्ती हुई। उस दोस्त से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो वैसे ओबीसी है लेकिन इतना इंटेलिजेंट टीचर भी है, गवर्नमेंट टीचर है, चलो कोटा तो है ही है, एक रिजर्वेशन तो है ही है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को उस रिजर्वेशन के उस मार्क्स में 45 मार्क्स में अपने आप को हमेशा नहीं रखा। उसने कहा नहीं यार मेरे को वो 100 में जाना है, और इसी की वजह से आज वो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ डोनेट कर रहा है, शिक्षा डोनेट कर रहा है, शिक्षा दान महादान। बिल्कुल सर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऐसे लोग सामने आने चाहिए। मेरे कुछ है सर, मेरे नोन में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे मतलब रिलेशन में भी कई लोग हैं, बहुत अच्छे से नोन है हमारे, जो कि उसको उन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाए हुए, हालांकि वो कैटेगरी से बिलोंग करते। नहीं, लड़ तू जनरल कैटेगरी से फाइट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो अल्टीमेटली सर करनी तो मेहनत ही पड़ेगी, चाहे आप एंट्री लेवल पे आ जाओ, उसके बाद सर्वाइवल के लिए मेहनत तो आप। कल मेरे पास एक कॉल आया, मैंने खुद उठाया था फ़ोन, क्योंकि मेरा एक मैं ना मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बात करूं, हाँ। तो अक्सर करता हूँ, मेरा दिन का है कि 4-5 स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, जितने भी कॉल्स आते हैं। तो कल मैंने एक कॉल रिसीव किया, वो आयरलैंड से था, शी वॉज अ डॉक्टर, हर एक्सेंट वॉज अमेजिंग, और उनके हस्बैंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनकी बच्ची को इंग्लिश पढ़ना था, इंग्लिश कनेक्शन के लिए उन्होंने अप्रोच किया। शी इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, हिंदू है, हिंदू है लेकिन पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे कंट्री में इतनी दुर्दशा है पढ़ाई को लेके, मेरे को इंग्लिश में अपनी बेटी को बहुत अच्छा करना है, मैं आयरलैंड में रहती हूँ, डॉक्टर हूँ, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बावजूद मुझे लगता है कि कंचन मैम के चैनल से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो प्लेटफॉर्म पे जाने पे बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो ये ना कोटा होना चाहिए, हाँ। ना देश होना चाहिए, ना जाति होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि यार हमें बेस्ट करना है। जो आपने कहा रिसर्च करो, रिसर्च बहुत जरूरी है। और सर मैं ये वाला जो आपने अभी बताया ना, इसमें भी हमारे बीच में बड़ी कॉमन चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं, अपने एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो 10% के अराउंड जो क्राउड है मेरा, जो व्यूज़ आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। अच्छा, आपके भी 10% पाकिस्तान से आते हैं? से है आराम से। और सर इतना प्यार भेजते हैं वो, इतना प्यार, लव यू, ये वो सर, मतलब कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में पढ़ने वाले पाकिस्तानी है, और वो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और इसीलिए आपसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वो ये सोच के थोड़ी ना कर रहे हैं कि मैं इंडिया के टीचर से क्यों करूं या नहीं, उनका इतना अच्छा कनेक्ट बनता है। और मैं थोड़ा सा पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो पंजाबी कल्चर ही है वहाँ भी। अच्छा, पंजाबी हो? हाँ, मैं पंजाबी हूँ सर। मैं आपको जाट समझ रहा था। नहीं सर, मैं आपने पहले सिरसा से, मतलब मैं बिलोंग जो करता हूँ वो डब वाली करके एक जगह है, मंडी डब वाली, हाँ। डिस्ट्रिक्ट वो सिरसा पड़ता है हरियाणा में, हाँ। मेरा घर हरियाणा में था, लेकिन हमारा कल्चर पंजाबी है। आप जाट नहीं हो? नहीं जाट नहीं हूँ सर, मैं तो बनिया हूँ। वैसे आप बनिया हो?
लेकिन ना पंजाबी पंजाबी बन हमारे गया। शुरू से ही पंजाबी चली है। कई और बार पता है आपके चैनल पे मैंने देखा, कई लोगों ने कहा सर आप ना बिश्नोई जैसे लगते हो। बिश्नोई आप समझ रहे हो? हाँ हाँ सर, लॉरेंस बिश्नोई। हाँ हाँ हाँ। सो क्या ये सच है कि आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे दिखते हो? नहीं नहीं सर, मैं दिखने वाली बात नहीं है सर। पता क्या है, मतलब वैसे नहीं, आपको ये बता दूं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ सर, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपके स्टूडेंट ने पूछा है। गेट स्मैशर में जाइए, कमेंट देखिए, आपने तो देखा ही मैंने होगा। देखी है कमेंट्स। हो सकता है कोई रिजेम्बलेंस होती हो, लेकिन मेरी कोई दूर दूर तक कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। अच्छा, हाँ, बट एरिया हमारा सेम ही है। मुझे लगा मैं जो कहीं डबल, ऐसा तो नहीं कि आप लॉरेंस बिश्नोई के भाई हो। नहीं 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 सर, ऐसे बिल्कुल भी मत बोलो। मतलब ये वो एक अलग ही तरफ चला जाएगा मोड़। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि जो मेरा एरिया है डब वाली ना, वहीं से ही, वो उसी के पास से ही एरिया उनका भी, और उनके इवन कई रिलेटिव मेरे साथ पड़े भी हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो अच्छा, ऐसा, वो वहाँ से, हाँ ओके। हाँ, तो वो मतलब हमारा कल्चर और हमारा वो तो एरिया सेम है, तो ये सर एक उसकी चीज़ वजह से हो बताओ, सकता है शक्ल थोड़ी बहुत मैचिंग करती हो। पहली वीडियो जब आपने बनाई स्टूडेंट्स के लिए, क्या सोच के बनाया? पहली वीडियो सर, मैंने पहली वीडियो तो खैर बड़ा, मतलब उस वीडियो को बनाने में ही 3-4 महीने लग गए। हाँ एक वीडियो बनाने में 3-4 महीने? 3-4 महीने लग गए सर। मैं तो सिंपल, जैसे मैं गेट की कोचिंग में पढ़ाता था, जब तक सामने बच्चे ना दिखे तब तक मजा ही नहीं आता। ऐसे लगता तो ये कैमरे के सामने को। और इसके पीछे तो मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उन्होंने सारा क्रेडिट उन्हीं का है। उन्होंने कैमरा सेटअप सब कुछ ला के रख दिया, कहते बनाओ वीडियो। मैंने कहा मैं नहीं बनाता हूँ तो कैमरे के सामने कोई वीडियो, अपने को तो शर्म आती है भाई, मैं नहीं बनाता। मतलब पंजाबी, मेरा तो ऐसे लगता है मैं पंजाबी ना बोल दूँ। अच्छा, वो कहते नहीं, जैसे ही दिल करता है बना लो। बोर्ड बूड का सेटअप लगा दिया। मैं तो यूनिवर्सिटी में जॉब करने गया हुआ था, 5 बजे शाम को आया तो वो बोर्ड लगा हुआ, कैमरा सेटअप, कहते बनाओ। मैंने कहा मेरी नहीं तैयार, कहते जो आज पढ़ाया था वही बना दो। तो करते करते मैंने 1-2 महीने लगाए। फिर मैंने एक दिन लगा, मैंने कहा यार कैमरे पे पैसे लग गए 70-80 हज़ार, बोर्ड पे लग गए, सब कुछ लग गया, अब अंदर से तो बनिया हूँ, इन्वेस्टमेंट होगी, रिटर्न में कुछ आ नहीं रहा, तो बनाना तो पड़ेगा भाई। तो फिर मैंने जाके सोचा कि नहीं, बनाता हूँ यार, तो वीडियो मैम ने बनाता हूँ। ये कर दिया, मतलब उन्होंने ये किया, पानी में ढकेल दिया, जाओ तैरो। हाँ, अब तैरो, अब तैरना अब स्टार्ट किया। नहीं, तैरना तैरने है, के साथ लोगों साथ को। टेक्निक भी बताई। अच्छा, हाँ, टेक्निक भी बताई कि वीडियो बना दी। उसके क्योंकि बाद उस समय आप प्रोफेसर थे। मैं प्रोफेसर था, अब वीडियो को डालें कैसे? हाँ, वीडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग की जरूरत पड़ती है सब कुछ। अब तो काम ही सारा एडिटिंग का हो गया। मैं समझ पा रहा हूँ सर। पहले ऑथेंटिक रहता था कि हाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब लगा दिया, वो भी मैंने शुरू की 500 वीडियो में लगाया ही नहीं ना, मैंने बोला कभी। अच्छा, अब मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी बोलना है। धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं यार, बोलने से लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो ये वाला सीन था कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा यार। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा लगा कि नहीं यार, मेरी वीडियो कहाँ, मैं लोगों एक को हेल्प कर यूनिवर्सिटी रही में है। पढ़ा रहा हूँ, हाँ, कहाँ मेरे को आंध्र प्रदेश से मैसेज आ रहा है कि सर लव यू सर, आपकी वीडियो से मैं पास हो गया। तो मुझे लगा कि यही तो करूँ। मोटिवेट करता है एक टीचर बिल्कुल को। सर, ये है। मतलब मैं, वही वाली बात है कि मैंने हमेशा अपने अंदर सोचा कि यार टीचर भी कभी सेलिब्रिटी हो सकता है क्या? कभी लगता था कि सुनते थे जापान में टीचर्स की इतनी वैल्यू है, वहाँ इतनी वैल्यू है। इंडिया में लगता था कि नहीं यार, इतना अभी है नहीं वैल्यू ना। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका हम सुन, लेकिन उन्होंने टीचिंग के अलावा बहुत कुछ किया, तब जाके एक उनको मिला, है ना। हम लोगों को लगता था कि नहीं यार, हम फंस जाएंगे, एक बबल में रह जाएंगे। लेकिन यूट्यूब ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, हमने अपना स्किल्स भी अपने बांटे, और हमें वाकई में आज एक इस सेलिब्रिटी चीज़ वाली की बड़ी फीलिंग आती ज़रूरत थी है। सर, वैसे सही बताओ तो। क्योंकि पहले मेरे ख्याल से जिस समय आपने बीटेक किया उस समय बताने वाले बहुत कम लोग होते थे। या तो आप हाँ अपने कज़न से जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है या पढ़े लिखे हाँ, हैं, आप उनके पास जाते थे, या तो आप करियर काउंसलिंग के पास जाते थे। और बिल्कुल। करियर काउंसलिंग करियर काउंसलिंग कौन वो सर, पैसे गांव में लेते कौन थे से बस। करियर अरे नहीं काउंसलर नहीं, थे? काउंसलर्स होते थे, अरे पैसे ले शहरों में लिए, होते थे सर। पैसे ले लिए, वो अपने हाँ, मतलब की चीज़ें मतलब बताते की थे। उनको तो पता है 4 चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा भी कितने नहीं मार्क्स नहीं आए, ये कर ले, सर, बीटेक कर ले, करियर ये काउंसलर्स बीबी। तो आपको वही बताएंगे जिनका उनसे टाई अप है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। ये फैक्ट है। फैक्ट है। ना ना ना, हम तो भैया सीधा ऑथेंटिक वाले बंद। मैं आपको बताऊं हमारा करियर काउंसलिंग कैसे हुई है। बीटेक कंप्लीट होगी, 4 साल मेरे कंप्लीट हो गए, मैं फाइनल एग्जाम दे के शाम को घर आ गया। अब मीटिंग चल रही है कि आगे क्या करना है, बीटेक तो होगी। मेरे दादाजी बैठे, मेरे पापा बैठे, अंदर से थोड़ी गिल्ट सा भी आ रहा था कि कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, बीटेक करके आ गए और खाली ना हाथ। इतने कैपेबल है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं कैपेबल था और मैं जॉब नहीं कर पाया, नहीं।
कैपेबल ही नहीं थे, वो बोल ही नहीं पा रहा। मेरे को कोई कह दे ये पेन बेच के दे, मैं पेन ना बेच सकूं 2 रुपए का, ऐसी भी हालत थी मेरी। लेकिन उस टाइम पे मीटिंग हो रही कि क्या करें क्या, किसी ने बोला कि गेट का एग्जाम कर लो। तो मेरे को लगा कि 1 साल निकल जाएगा यार, बढ़िया चलते हैं घर से, नहीं तो गालियां ही पड़नी है घर पे। देते थे घर वाले गालियां, पंजाबी से सीधे कहते रेडियां लाएगा, कुछ नहीं करना तू, ये है वो है, ऐसे ऐसे था। मैं कहा यार ये तो फंस गया भाई, क्योंकि मम्मी पापा भी मेरे टीचर, गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे दादाजी भी टीचर थे, मेरी सिस्टर भी टीचर है। ओए ओए हाँ, तो आप भी खून में टीचर, तो है ही, वाइफ भी टीचर, वाइफ भी बिटिया टीचर, भी टीचर होएगी। वो भी मतलब वो तो हमें टीच कर रही है सर। वो 5 साल की है, कथक सीख रही है, सब कुछ कर रही है, वो हमें अच्छा। सिखाती है कि पापा ऐसे करो, आपको ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा वाह। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, वाइफ आपकी क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की देन है? बिल्कुल सर, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं है। जब मैंने बताया ना बीटेक के बाद हम लोग गेट की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया, ओके। वहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैंने इंस्टीट्यूट से जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसी क्लासरूम में ही हमारी मुलाकात हो गई। हाँ, बट जैसे 12th फेल में मुलाकात हो गई और बिल्कुल दोनों आईएएस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि शुक्र है एग्जाम के बिल्कुल मतलब लास्ट के मोमेंट में जो है वो हमारी मुलाकात हुई, नहीं तो मेरे को लगता है मेरा गेट भी नहीं होना था। सो गेट क्लियर कराने में आपकी वाइफ का हाथ है? हाँ, वो सर ऐसा है कि हम लोग जैसे इकट्ठे बैठ के आपस में डिस्कशन करना, हमारा पूरा ग्रुप था, ऐसा नहीं था हम वो लवर्स की तरह भैया दोनों बैठे हैं पढ़ रहे हैं, ना 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 ना, हमारा पूरा ग्रुप था, ग्रुप में ही हम लोग स्टडी करते थे एक दूसरे। सर ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है कि हम लोगों ने पढ़ लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। यार मेरे को एक टॉपिक आ गया, मुझे क्या पता मुझे समझ आया कि नहीं, मेरी वाइफ ने बोला मेरे को बताना ये टॉपिक पढ़ के बताओ कैसे आया समझ, मैंने बताया, मेरा भी पक्का हो गया, उनका भी पक्का हो गया। ये पीयर टू पीयर लर्निंग का एग्जांपल है सर। तो वो हमें पता नहीं था, लेकिन हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते सबका ही गेट क्वालिफाई हो गया। कहाँ एक सब्जेक्ट का ABC भी नहीं आता था। फर्स्ट क्लास जब मैंने गया ना मैं कोचिंग में, तो सर ने आके नेम लिखे सब्जेक्ट्स के, एल्गोरिदम, TOC, और मैं मन में सोच रहा हूँ ये कहाँ फंस गया यार, मैंने तो सब्जेक्ट के नाम ही नहीं सुन रखे, पढ़ूंगा कैसे। 7 महीने का टाइम था, लेकिन पढ़े सर, इतनी इतनी दाढ़ी कर ली, सब किया। तो आपने भी गेट क्लियर किया? गेट और मैम ने भी वाइफ किया, ने भी? हमने, ये पूरा ग्रुप ही हमारा, और बाय चांस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आए। यार मुझे कहीं ना कहीं जेलसी हो रहा है यार, अरे शादी के सर। पहले मेरे साथ कंचन क्यों नहीं थी? सर वो जेलस वाला नहीं सर, आप एवरी टाइम इज अ राइट टाइम, एवरी मोमेंट इज राइट मोमेंट। आप अभी से स्टार्ट करो, अभी भी बहुत कुछ है सर, बहुत चीजें आप। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के दिन आपका एक तो ये हुआ कि आपने रिसर्च किया, इंजीनियर भी बने, गेट भी क्लियर किया, और गेट तो ने और मतलब मेरे को पर्सनल लाइफ भी दे दी बेस्ट। हाँ हाँ वही और कह रहा हूँ professional life भी कि दे दी। मैरिड लाइफ का भी गेट मिल गया आपको, हाँ, बहुत कुछ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो इंजीनियरिंग लाइफ का कुछ ऐसा किस्सा जो आपको पछतावा होता हो? पछतावा सर इंजीनियरिंग में तो सर बहुत ऐसे किस्से रहते ही हैं, पर पछतावे वाला जो सर, आपको ऐसा लगता है यार ये नहीं हाँ करता ये तो मूवमेंट सही नहीं है। होना चाहिए ना, हाँ। रिक्रिएट करते टाइम भी डर लगता है। था सर एक ना हमारी थी पार्टी इंजीनियरिंग में। हमारा घर जो था ना वो मेरे इंजीनियरिंग जो मेरा कॉलेज था 30 किलोमीटर था दूर, मैं डेली अप डाउन करता था। तो पार्टी थी रात की, जैसे 3rd ईयर के बाद वो होती है ना फ्रेशर नहीं, जो पास आउट वाली जो पार्टी होती है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मैं गया था। तो घर पे मैंने बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं मेरे साथ में डब वाली से मेरे जो एरिया से 3-4 बच्चे और भी थे। चले गए जी, पार्टी अटेंड की। तो पार्टी में तो चलो मौज मस्ती होती है। तो मेरे वहाँ से कुछ लोकल फ्रेंड्स आए हुए थे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से, गांव से। तो मेरे साथ वाले तो आ गए वापस घर रात को 10 बजे, मैं वहीं रुक गया, उनके साथ चला गया उनके गांव में। फोन हो गया मेरा स्विच ऑफ। घर वाले ने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, रुक गया होगा, क्या है। वो सुबह 5 बजे उन्होंने पहले कॉल वगैरह ट्राई किया, नहीं फोन लगा। वो चले गए मेरे 1-2 फ्रेंड्स के पास कि वरुण आ गया। कहते नहीं हम तो रात को ही आ गए। वो कहते रात को आ गए तो वरुण कहाँ है? वो कहते वरुण वहां तो था, उसके कुछ दोस्त थे उनके साथ था, वो हमारे साथ रहा ही नहीं। वो घर वालों को टेंशन हो रही है, या तो फोन ये करें लड़का कहीं ऑफ। किसी के साथ चला मैं गया। आराम से सो रहा हूँ वहां, मैं 11-12 बजे उठा, आराम से बढ़िया नाश्ता पानी कर रहा हूँ। 12 बजे तक तो मेरे घर वाले कॉलेज में आ गए गाड़ी लेके, 7-8 लोग, कि कहाँ गया वरुण। भाई वो फिल्मी सीन हो गया कि लगता है वो तो गया भाई। धीरे धीरे फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ऊपर से मैं 2 बहनों का भाई हूँ,
मतलब 2 मेरी बड़ी सिस्टर है, इकलौता वो एक घर पे वैसे ही रहता है। तो करते करते भाई उनको लगा ये तो गया आज। दादा दादी सारे घर पे ना पूरा माहौल, वो तो बाद को मेरे को पता लगा घर में रोने लगे होंगे, पूरा मम्मियां तो रोने लगती तुरंत। 12 बजे मेरे को कोई खबर ही नहीं, फोन ऑफ था। मैं 1 बजे पहुंचा, गली में मैं आ रहा हूँ पैदल, सारी गली बाहर, सब ऐसे देख रहे हैं गली बाहर। रात भर कहाँ मुंह काला करके आ गए, क्या है, क्यों खड़े हो सारे, मेरे को क्यों देख रहे हो? डर मेरे अंदर डर स्टार्ट हुआ। घर के पास पहुंचा, घर पे माहौल, मेरे दादाजी ने ऐसे नाक रगड़ा जमीन पे कि मेरे से क्या ऐसी, मतलब मैं ये बात भी याद करता हूँ ना, एक वो आता है मतलब रोंगटे से खड़े होते हैं और बड़ा वो लगता है कि क्या ऐसी गलती कर दी मैंने लाइफ में कि ये दिन दिखाया। तो मैं उसके बाद फिर जो धुनाई हुई धाड़ आज वाले बच्चे थोड़ी ना कि नहीं नहीं बेटे क्यों, अरे सर मेरा बाबू सोना, ना बाबू सोना नहीं, दौड़ आज दौड़ के दौड़। पेरेंट्स अपने बच्चों को पीट नहीं सकते। पर मैं उसमें जरूर बोलूंगा कि यार मतलब सच में अगर आप कहीं भी जाते हो एंजॉय करो, लेकिन ये सीन क्रिएट मत करना पेरेंट्स के लिए, मतलब वो मरण वाला टाइम हो जाता है, मरने वाला कि यार ये क्या दिन दिखा दिया। तो वो एक टाइम है ऐसा, मैं पहली बार ही ऐसी बात कर रहा हूँ किसी पॉडकास्ट में, मैंने कभी नहीं बताया ये किसी को, बट ये बड़ा ऐसा सीन था कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए लाइफ में दोबारा। नहीं बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपके इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो एक डेटा इंफॉर्मेशन में रह गया, मतलब इन्फॉर्म करना रह गया, बिल्कुल डेटा की कमी हो गई वहाँ, डेटा की कमी होगी। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो दोस्त लोग गए अब उनको अगर बोल देते तो वो पूरा हो जाता, बोल देता कि मैं आ जाऊंगा सुबह या कैसे, या मैं फोन ऑन करके मैं एक इन्फॉर्म कर देता ना घर वालों को कि मैं आ रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ, मैं सही हूँ, मैं 12-1 बजे तक आ रहा हूँ। अब मेरे को भी लगता है उस टाइम पे बच्चे नहीं समझते, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट अलग होता है। उस टाइम पे हम लगते हैं मैं कौन सा बॉर्डर पे जंग लड़ने गया था जो गोली लग जाएगी, नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल आप सोच रहे थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज लगता है जब हम खुद, मैं बीइंग अ फादर अगर मैं बोलूँ मेरा बच्चा अगर चला जाए तो मेरे को लगे नहीं यार, तो वो चीज़ है, वो वाला सीन एक ऐसा था जो नहीं होना चाहिए। सो कॉलेज में बहुत कुछ होता है, बल्कि एक समय ऐसा भी आता है ग्रुपबाजी होता है कॉलेज में, हर कॉलेज में होता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ग्रुपबाजी होता है, बहुत था। तो कुछ उसमें तो सर ऐसा खतरनाक मजा आ गया लेवल हो। पे था। ग्रुपबाजी का तो सर ऐसा है कि हमारे 2 ग्रुप थे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग ग्रुप था और एक लोकल जिस जगह से मैं बिलोंग करता था वहाँ बीए का कॉलेज था। अच्छा, गुरु नानक कॉलेज था। 2 कॉलेज ग्रुप। हाँ वो तो खतरनाक ही ग्रुप था, वो तो अलग, वहाँ इंजीनियरिंग नहीं थी। घर पे तो हम जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अपने कॉलेज नहीं जा रहा, उस कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ चाय चल रही है, ताश चल रही है, लूडो चल रही है। आप कॉलेज ए के होके कॉलेज बी में क्या करने जा रहे थे? वही तो सर, वो टाइम ही ऐसा था ना। उस टाइम पे हमें बच्चों को जो है ना वो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और गाइडेंस मिलती नहीं है। वहाँ पे बच्चों को लगता है अब फ्रीडम है, कुछ मर्जी करें। और एक वो रहता है सर, जब एरिया का भी फर्क पड़ता है। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ थोड़ा रहता था कि यार मेरे भी 4-5 लोगों के साथ वो हो लिंक, हाँ ना, लड़ाई हो जाए तो मैं उसको बुला लूँ, खुली जीप में घूमना। हाँ और हमारा तो एरिया है वो है। अगर आप डब वाली सर्च करो तो ओपन जीप की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो डब वाली में। इवन हमारी खुद की शॉप है, उसमें हमने ओपन जीप बनाते हैं जो 3-4 लाख में, जिसको पंजाबी में लंडी जीप बोल देते हैं। अच्छा, ओपन जैसे थार तो प्रॉपर प्रोफेशनल होगी, हाँ। वो 4-5 लाख में, अब 4-5 लाख लगने लगे, पहले तो 2-2.5 में तैयार हो जाती थी। अच्छा, बड़ी अटेंशन वाली जीप, तो घूमते थे ऐसे, वो एक तो टाइम ओपन था। जीप में घूमना कोई चलान वाला नहीं होता था पुलिस से? चंडीगढ़ में है सर वो चलान, बाकी कहीं कोई चलान नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस है असली तो, और वो होना चाहिए, बट ठीक है चलो नहीं होता अलग बात है। उसको आप चंडीगढ़ में नहीं ला सकते, अदरवाइज चंडीगढ़ के बॉर्डर तक आप जब मर्जी ले आओ, मोहाली जीरकपुर तक ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब अगर ग्रुपबाजी में पड़ जाए तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सर ग्रुपबाजी में अगर पड़ जाओ ना, अगर आप किसी टाइम पे इस सिचुएशन में आ गए, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो पड़ गए, उसके बाद ना एक कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती है, हमेशा हर एक बंदे के अंदर से आवाज़ आती है। उसको चाहे आप अपना स्पिरिट गाइड बोल लो, हम लोग कनेक्टेड तो है ही ना उस गॉड से, उस एनर्जी से कनेक्टेड है। एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार वरुण रुक जा, ज़्यादा हो रहा है। तेरे मम्मी पापा भी एक उस नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते, तो करेगा क्या? ये तो उस लेवल के लोग हैं, इन्होंने आगे कुछ नहीं करना, नशे करने हैं, जमीनें हैं, बेच देंगे, कुछ भी कर लेंगे, तू क्या करेगा? उन्हें नौकरी भी नहीं करनी है ना। और मेरे को लगता था नहीं, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी। तो फिर मैं बीटेक के टाइम पे मैं गुड़गांव गया, मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी।
तो गुड़गांव गया तो मेरा मुंह ही खुला रह गया। हाँ, मैं कहा ये कौन सी जगह आ गया, दूसरी दुनिया। ऐसे लगे यूएसए में आ गया मैं तो। हाँ। कहाँ मिट्टी वाले घर और सिंपल से घर, और कहाँ एकदम से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साइबर हब। और ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। उस टाइम पे एम्बियंस मॉल जो था और ये सारी चीजें, साइबर हब और ये सब बन रहा था। और मेरे को चौड़ी लगता था चौड़ी ये क्या सड़कें, है, मोटी मोटी वो बिल्डिंग्स, कितने बड़े बिल्डिंग्स। बड़े और वो मॉल। मैं रहता था वहाँ एक डीएलएफ की, मेरे हम्म। मामा जी के घर में रहता था। वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, कर्नल। हम्म। तो वो उसके बाद कर्नल से वो आगे वीपी, एज ए वीपी एक एयरटेल कंपनी में थे। ओके। उन्होंने मेरी अप्रोच लगवा के ट्रेनिंग लगवा दी। हम्म। ओ भाई वहाँ चल रही फाड़ फाड़ इंग्लिश, और मेरी इंग्लिश या, मुझे तो हिंदी नहीं आती, मैं तो पूरा टाइम पंजाबी बोली। अब हिंदी ना समझ आए तो इंग्लिश तो दूर की बात है हमारे लिए। तो मैं कहूँ ये तो वरुण फंस गए भाई। सिचुएशन में जब तक नहीं आओगे ना आप, आगे नहीं अंदर बढ़ से सकते। आवाज नहीं, वो अंदर से आवाज आनी जरूरी है और सिचुएशन मिलनी बहुत जरूरी है। बट उस सिचुएशन में आपको समझ से काम करना है। तब मुझे लगा कि वरुण छोड़ दे, वो यही तेरी लाइफ है, अब तूने आगे कुछ बढ़ना है, आगे कुछ करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट कोई भी इस चीज में फंस जाए तो एक लेवल पे रुकना चाहिए। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। आपको अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैं इसके पार अगर गया तो मैं गलत चीज में जाऊंगा, या तो मैं जेल में लैंड करूंगा, या मैं किसी गैंग वॉर में लैंड करूंगा, या कहीं और। तो रुक के पीछे आ, और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच, अपनी लाइफ के बारे में सोच। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज एक अच्छे लेवल पे ले आएगी। देखा जाए हर कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जीन्स के पीछे बंदूक वगैरह भी होती है। जिनके जीन्स के पीछे बंदूक भी होती है। अब मेरे साथ हो चुका है, मुझे पता है। तो जो आपने ये बात बोली ना, बहुत सही बात बोली कि अंदर से आवाज आता है यार, रुक जा यार, बिल्कुल रुक जा भाई, ये सही नहीं है। बिल्कुल सर। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे एक टाइम था, बीटेक का ही टाइम। एमटेक में तो सर मैंने बताया ना, बीटेक के बाद मैं एकदम से अलग 180 डिग्री ट्रांजिशन हो गया। बीटेक में आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, हम लोग 7-8 लोग बैठे हैं एक खोखे में। खोखा मतलब एक शॉप में बैठे हैं, चाय है हाथ में, सबके हाथ में सिगरेट है, कईयों के हाथ में भरी हुई सिगरेट है सामान के साथ। आप समझ गए होगे क्या सामान होगा। और मेरे अंदर इतनी बार आई आवाज कि वरुण लगा के तो देखे गश। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया सर। जैसे ही मेरे को लगता, आप बिलीव नहीं करोगे, 7-8 लोग आसपास के लगा रहे हैं, कोई रह ही नहीं सकता बिना पिए। मैं खुद उस सिचुएशन से बिलोंग करता हूँ, मैंने खुद इस सिचुएशन को झेला है। बिल्कुल सर। पता है, ये तो सर ऐसी चीज नहीं है ना, ये तो पता इजीली है, अवेलेबल है। लगाया, आग लगाई, स्टार्ट कर दिया। अब पता है आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू नल्ला है क्या? ये बोलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बोलते अरे तू मर्द नहीं है, मर्द नहीं है, ऊपर जाके क्या जवाब देगा? ऊपर जाके क्या, भगवान को क्या जवाब देगा? कमाल होगी, तूने नॉनवेज नहीं खाया, तूने ये नहीं ट्राई किया, तू ट्राई तो कर। अरे सर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए मैं शादी से, मतलब अपनी शादी तक मैं वर्जिन था। कैन यू बिलीव इट? मेरे दोस्त कहते थे तू ऊपर जाके क्या जवाब देगा? यार मैं अगर कोई चीज़ कंट्रोलिंग कर रहा हूँ तो ये ऐसा हो गया कि मैं भगवान के से, अगर मैं मर गया तो भगवान से जाके मैं कहूँगा कि यार मैंने ये नहीं किया। देखा किसी ने भी क्या है, तो वो बिल्कुल चीज सही बात है। चाहे आप इंजीनियरिंग कर कर रहे हो, कुछ भी आपके कर रहे हो, हाथ में ही है। मैं नो डाउट, संगति जो है ना, एक अच्छी कंपनी बहुत जरूरी है, आपको सही राह पे लेके जाएगी। लेकिन उस केस में भी मैं आपको वही एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना, सबके हाथ में गश। मैंने आज तक कभी सिगरेट को पकड़ा भी है, लेकिन कभी तो मुंह पे नहीं लगाया आज तक। और वो एक अंदर से आवाज आती थी कि नहीं वरुण, तू इसके लिए नहीं बना। पीने की बात कर लो, अरे सर फर्स्ट ईयर क्या, ये तो चलो हम लोग छोटे लेवल से हैं, छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमें डर रहता है अपने पेरेंट्स का। लेकिन बड़े शहरों के बच्चे तो 7वीं 8वीं में कमाल होगी यार, लगा। कुछ लोग जबरदस्ती भी करते हैं, अरे कर ले, एक ही बार तो कह रहा हूँ, रोज कौन सा कह रहा हूँ। ये तो कंट्रोलिंग आपको फर्स्ट टाइम ही करनी है, मिलेगा। और अगर इन केस आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, सिचुएशन ऐसी है कि मेरी जॉब उस स्टेक पे चल रही है, ऐसा भी होता है कि आपको जो है कोई पास करवाना है प्रोजेक्ट, तो आपको किसी टेबल पे बैठना पड़ेगा। टेबल पे बैठे हैं 4 लोग बैठे हैं, सीईओ बैठा है, वो बैठा, अगर वो लगा रहे हो और आपको नहीं जी मैं तो कैंपा कोला पीऊंगा या मैं तो पेप्सी पीऊंगा, आपको भी एक अंदर से गिल्ट आने। लेकिन अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार कमाल होगी, बराबर में चेयर्स कर सकता हूँ मैं पानी से भी, तो आप पानी से भी चेयर्स कर सकते हो। लेकिन अगर अंदर से आपको आ गया कि नहीं इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, तो फंस गए, फिर आप पी लो। अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे और अपने आप को पानी के गिलास के साथ चेयर्स नहीं कर पा रहे, तो फिर तो यानी आपके अंदर डर है। फिर आप आज नहीं तो कल को स्टार्ट करोगे ही। और अगर इनकेस आप कर दिया स्टार्ट, तो फिर आपको पता भी होना चाहिए कि रुकना कब है।
तो दोनों ही चीजें हैं सर। मुझे लगता है कि आपको ना बोलने भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्ट, चीज है। और ये आर्ट आपको आना चाहिए कि कब ना बोलना है, कब हाँ हाँ। बोलना है। एनीवे, सो ये इंजीनियरिंग की बात हो गई सर, इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद आपने बताया कि गेट कर लिया, गेट के बाद क्या करें? गेट के बाद तो सर देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुलती हैं। हम्म, गेट के बाद आप वही सेम कॉर्पोरेट में जा सकते हो। अब वही बात है ना कि प्लस जब आपने इंजीनियरिंग किया नॉर्मल कॉलेज से, तो आपको फॉर एग्जांपल पहली बात है जॉब ही नहीं मिल रही। मिल गई तो 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो आप अगर एमटेक कर रहे हो अच्छी जगह से, गेट के बाद वही पैकेज आपका 15 लाख का हो गया। एक अपॉर्चुनिटी ये होगी। दूसरा, रिसर्च, आप जाओ R&D में। बहुत सारी कंपनीज की, जैसे सैमसंग है, एनवीडिया है, गूगल है, इनकी R&D की लैब्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप उसमें अप्लाई करो, जाओ उसमें। बहुत सारे PSUs हैं जो पब्लिक सेक्टर, जैसे बाक है, इसरो है, NTPC है, आप उनमें अप्लाई करो, उनमें जाओ, वो आपको जॉब देते हैं। तो आप उस चीज़ में, और फिर टीचिंग एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप जा सकते हो। बहुत सारे रास्ते जो है वो खुलते हैं। और एमटेक में तो वैसे भी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो उस टाइम पे 8,000 स्टाइपेंड, तो मुझे तो लगता था 8,000, वाह जी वाह, मजे ही आ गया, घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ रहे। एक इंडिपेंडेंट वाली फील आती थी। 2011 में मैंने एडमिशन लिया था एमटेक में, तो 8,000 रुपीज़ पर मंथ मेरे को मिलती थी। और फीस जो नॉर्मल थी हमारी, हम भर देते थे अपने पैसों से। तो एक ऐसी होती थी, वाह यार, घर वालों से 1 भी रुपया नहीं ले रहे, बल्कि उनको पढ़ने दे का रहे पैसा हैं, मिल रहा है, उनको दे पा रहे हैं। तो एक अलग से फील आता था, इंडिपेंडेंट। और मैंने उस टाइम पे गेट की कोचिंग देनी भी स्टार्ट कर दी थी। मैं चंडीगढ़ में ही था, तो चंडीगढ़ में कई इंस्टीट्यूट से जो पर आवर बेसिस पे 500 रुपीज़ देते थे, मैंने वहां से भी पढ़ाना स्टार्ट किया। टीचिंग की जर्नी मेरी एक्चुअल में वहीं से स्टार्ट हुई। 20-25,000 पर मंथ मेरे को, मैं तो अपने आप को राजा समझता था कि ले बढ़िया, बाइक पे घूमो, पढ़ाओ, और इतना अच्छा। उस टाइम पे गेट में कितने ही बच्चे क्वालिफाई किए मेरे थ्रू, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, जिसमें मेरा भी छोटा सा रोल था। तो वो कहीं ना कहीं जर्नी इस तरीके से है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर, लेकिन आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं, ये मैटर करता है। आप अगर बात करो ना, आप यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो, आपको ये मैक्सिमम वीडियोस मिलेंगी, जॉब नहीं है, AI आपकी जॉब खा जाएगा, ये है वो है। अगर आपके पास स्किल है, कोई आपकी जॉब खानी तो दूर की बात है, आपकी जॉब पे हाथ भी नहीं उठा सकता। ये चीज़ जो है, आपको अपने आप को इस कैपेबल बनाना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को इस कैपेबल बना पा रहे हो, तो आपके लिए चेयर खाली पड़ी है अच्छी जगह पे, जाके बैठने की औकात आपकी होनी चाहिए उस पर। मुझे तो ये लगता है सर कि आने वाले टाइम पे AI जॉब नहीं खाएगा, बल्कि जिसको AI नहीं आएगा वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। AI आपको, सर वही बात है ना, आपको टाइम के साथ चलना ही पड़ेगा, आपको टाइम के साथ चीज़ों को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। टीचर्स हैं, किसी भी प्रोफेशन की आप बात कर लो, नहीं तो फिर एक टाइम के बाद बंदा ठीक है यार, आ रही है 50,000 रुपया, खुश है, मैं 40,000 आ रहे, खुश। वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, चाहे आउट ऑफ द बॉक्स कर लो लर्न। अब अगर मैं अपनी बात करूं, टीचिंग में इन सब चीज़ों पे तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चाहे क्रिकेट खेलना है या कोई लैंग्वेज सीखनी है या कुछ भी, तो हम लोग अपने आप को अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए कि बस यार अब तो ज़िंदगी में बढ़िया रिटायरमेंट वाली लाइफ आ गई, अच्छा पैसा आ गया। नहीं, कुछ ना कुछ उस चीज़ में एक्सेल करते रहो। लर्निंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं, और ये चीज़ हमारे अंदर थोड़ी ना कमी है। हम लोग एक टाइम पे रुक जाते हैं। थोड़ा बहुत लर्न करते रहो, मजे करो लाइफ में। क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रखेगी। हम लोग कहते हैं ना, इसीलिए आज के टाइम पे क्यों आ रहा है सर, ये क्यों इतना ज़्यादा। पहले वो आपने अगर देखा हो या सुना हो, एक वीडियो में मैंने सुना था कि पहले 22-22 घंटे लोग काम करते थे, 20-20 घंटे लोग काम कर रहे थे, तो उस टाइम को ओवर टाइम कहते थे। आज उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कि यार मेरे अंदर जो है ना, वो एक वो आ गया कि यार मैं फंस गया इस चीज़ में, या मेरे को टेंशन हो रही है, या मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, मेरे को मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, वो एक हमारा जो माइंड सेट है ना, वो बड़ा ख़राब हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को अच्छा करना पड़ेगा, और ये चीज़ लानी पड़ेगी। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, कहाँ था सर 4-5 साल पहले कभी आपने इतना मेडिटेशन और इसके बारे में? ना अभी आया, अभी आया ना ना। डिप्रेशन सुनने में आता था, ना मेडिटेशन सुनने में आता डिप्रेशन, था। मैं कहता हूँ बड़े अपने पुराने लोगों को पता ही नहीं होगा डिप्रेशन है क्या। अब आए अक्सर अरे यार, मैं अक्सर देखता हूँ लोग कह देते हैं मैं ना डिप्रेशन का शिकार थी। अक्सर मतलब 22 साल की एज में कहते मैं डिप्रेशन की शिकार थी। मैं सोचा यार क्या इसने क्या ज़िंदगी जी है। मैं अपने ऑफिस में बात बताऊँ आपको, कई बार कई लोग ऐसे पागलों की तरह घूमे जा रहे हैं,
उनके लाइफ में क्या आ गया मुझे समझ नहीं आता, कि वो प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए, कि उनको करियर का खतरा लग रहा है, कि क्या है, कि वो एकदम बिल्कुल टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा लेवल extreme। टेंशन। ये ऐसा है। ये सर एक्चुअली में क्या है ना, इसका रीज़न हमारा जो पहले बबल था ना, जिस बबल में हम रहते थे, हमारा ओरा कह लो, बबल कह लो, वो पहले बहुत बड़ा था। हम लोग अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे चाचा ताऊ बुआ इन सब से बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल था, सब कुछ था। आज हमारा सब कुछ क्या रह गया, फ़ोन रह गया। इंस्टा पे रील स्टार्ट की, 1-1 घंटा वही चल रहा है। हमारे अंदर क्या जा रहा है, वो कचरा जा रहा है मैक्सिमम। पढ़ाई वाली चीज़ें थोड़ी ना लोग, लर्निंग वाली चीज़ें थोड़ी ना देख रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इसने ये किया, इसने कपड़े उतार दिए तो मैं भी कपड़े उतार दूं भाई, क्या पता मैं भी वायरल हो जाऊं। तो भैया वो आप नहीं बहुत करना बुरा चाहते, जमाना आ लेकिन गया सर। कर रहे हो। क्यों? पैसा कमाना है। आप वो नहीं करना चाह रहे, आपका अंदर से जमीर नहीं मान रहा, लेकिन कर रहे हो। ठीक है, चलो पैसा कमाना है, जो भी करना, बहुत तरीके हैं, लेकिन उस वजह से आपके अंदर डिप्रेशन और ये सारी चीजें आती हैं। डिप्रेशन असल में आती ही इसीलिए है कि आप दूसरे को सोच रहे हो सोशली और सोच रहे हो कि बस वैसे ही बनना है, हाँ, इसीलिए डिप्रेशन आ रही है। हम अपने आप में खुश नहीं रहना चाहते, दूसरों की खुशी से हमें प्रॉब्लम हो रही है, वही दिक्कत वो है। डिप्रेशन है। मैं जो हूँ, मैं यार बहुत बढ़िया हूँ, क्यों नहीं बोलते? सुबह उठ के बोल लो आई एम ब्लेस्ड, आई एम सही हैप्पी। बात है। ये चीज हमें क्यों नहीं सिखाई जा रही? इसीलिए कई बार मैं और मेरी वाइफ हम लोग बात करते हैं, गुरुकुल वाला ट्रेंड होना चाहिए। होना चाहिए सर। संस्कार घट रहे हैं आज के टाइम मैं पे, वही तो कह क्योंकि रहा हूँ ना, बच्चे ये अपने पेरेंट्स के साथ बैठना नहीं बल्कि रील्स के साथ बैठना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रील्स के साथ लो सर, और आ गया रेप्लिका, आ गया रेप्लिका। रेप्लिका। एक ऐसी चीज आ रही है अभी मार्केट में कि आप अपना एक जो भी फेवरेट कैरेक्टर है, या लेट्स सपोज आप पुराने टाइम में किसी लड़की से प्यार करते थे या किसी से भी प्यार, तो आप वैसा कैरेक्टर बनाओ, अपने साथ रखो, 24 घंटे आपके साथ रहेगा वो कैरेक्टर, उससे बात करो और वो आपको रियल लाइफ फील देगा। आप घूमने जा रहे हो तो वो आपको आपसे बोलने से पहले बोलेगा, वाह वरुण कितनी अच्छी जगह पे मेरे को घुमाने लेके आया यार, मेरे को तो इसी जगह पे घूमना था यार, मेरा दिल कर रहा है आज मेरे को चोको पाई खानी है। आप मूवी देखना, हर मूवी देखना, 2013 में आई थी, वो सारा कॉन्सेप्ट ही ये है। तो क्या ये इंजीनियर्स की देन है? मेटावर्स, ये सारी चीजें आएंगी, आ चुकी हैं, बीटा वर्जन पे चल रही होंगी, अभी आ जाएंगी मार्केट में। तो देखो आप, मतलब मैं अपने पेरेंट्स और आसपास से लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा अब। Oh my God, क्या तो होगा दुनिया का? ये जो आने वाले बच्चों पे क्या चलेगा? देखिए सर अब इसके दो चीजें हैं। एक, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, जैसे मैं क्या बेनिफिट सोच रहा हूँ कि मेरी माँ छोड़ के चली गई, मैं अपनी माँ को, अगर रेप्लिका आएगा तो मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा। मैं मम्मी से जितना मैं बात करता था, मैं माँ से अपने बातें करूंगा। ये पॉजिटिव थॉट्स हो गया। बिल्कुल। नेगेटिव क्या हो गया? बच्चा सोचेगा यार मेरे को ऐश्वर्या राय से बात करनी है, मैं रेप्लिका बना के ऐश्वर्या राय से बात कर। बिल्कुल सर, बात क्या, बहुत कुछ ऐश्वर्या राय जी नमस्कार। मैं वही कह रहा हूँ, किसी से भी चलो, बट देखो यही तो होता है कि यूज और मिस यूज। टेक्नोलॉजी जब भी आती है वो एक अच्छे लेवल के लिए आती है। आप पुराने टाइम में जितने भी रिवोल्यूशन देख लो, चाहे वो आग की डेवलपमेंट है, चाहे वो टायर आई, मशीन आई, कार आई, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंटरनेट आया, आज अब AI की बात हो रही है, ये जितना भी इवोल्यूशन हुआ है, ये आया तो राइट के लिए था ना, सही चीज के लिए आया। लेकिन ह्यूमन बीइंग को पता तो होना चाहिए ना, एक वैल्यू, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पता होना चाहिए। और हम लोग जो है ना, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा ढूंढते हैं। सोशल मीडिया, सर आपको बेनिफिट नहीं हुआ सोशल मीडिया से? कितना बेनिफिट हुआ? मेरे को नहीं हुआ, कितना बेनिफिट हुआ? इतने इन्फ्लुएंसर्स को बेनिफिट हुआ है, लोगों को बेनिफिट हुआ। कहाँ मैं पहले छोटी जगह से मेरे को जाना पड़ता था एक बड़े शहर में, मुझे एक प्रोग्रामिंग सीखनी है, बड़े शहर में जा, मुझे कोचिंग करनी है, मैं दिल्ली गया, मैं चंडीगढ़ भी आया कोचिंग करने, मैं दिल्ली भी गया, आज मुझे कहीं जाने की जरूरत है, घर बैठे मैं कर सकता हूँ। तो आया तो वो बेनिफिट के लिए ही है ना सर। आपकी बेनिफिट आप सोचो, मैं 2.5 रुपया महीना में पढ़ने वाला बंदा 2.5 करोड़ लोग जानते हैं, प्यार करते, इज्जत करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं। आज मैं सुबह कनाडा के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, वो मुझे रूप के नाम से बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरा निक नेम से जानते हैं वो। कनाडा हो गया, दुबई हो गया, तो इसके कोने कोने से छोड़ो आप, मतलब विदेशों में लोग जान रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब चूंकि हम वहाँ नाच गाना नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ एजुकेशन कर रहे हैं। तो यही तो बात है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को, या किसी भी जो भी हमारे पास कोई चीज़ आया, कोई एक टूल, हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा बात बताया है। मतलब रेप्लिका मैं देखूंगा जरूर, हर मूवी आपने बताया मैं इसको देखूंगा जरूर। और मेरी अपील रहेगी मेरे व्यूअर से
कि यार वो ना प्लीज हर चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों समझे। और मुझे गवर्नमेंट से भी अपील रहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना लॉ भी लाना चाहिए, जैसे साइबर लॉ है आज के टाइम पे, साइबर लॉ है, आईटी एक्ट भी आ चुका है सर, आईटी एक्ट भी अब आ धीरे गया। धीरे इम्प्लीमेंटेशन फेज में आएगा वो। लेकिन आप देखो दुरुपयोग कैसे हो रहा है, फोन आता है ओटीपी से फ्रॉड हो जाता है, लेटर आता है ओटीपी, लेटर आ रहा है आजकल, ओटीपी भी नहीं चाहिए, लेटर आ रहा है कि आपको ये प्राइस मिल रहा है। मेरे भैया के पास आया कि यार मेरे ना गाड़ी निकल गया है वो टोयोटा का इनोवा। मैंने कहा भैया लेटर मुझे भेजना, मैंने लेटर देखा, मैंने कहा फ्रॉड है, फाड़ के फेंक दो। बिल्कुल ठीक। अब मेरे को एक सेकंड नहीं लगा, मेरे पास कितने मेल्स आते हैं कि भैया कोलैबोरेशन कर लो। हमने आज तक कोलैबोरेशन बहुत ही गिनती के किए, जब हम जान जाते हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है, सामने वाले का प्रोडक्ट कैसा है, हमारे इस कोलैबोरेशन से मेरे स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नहीं होगा, तभी हम कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन हमें बहुत सजग रहना होगा, बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में बहुत चीजें आएंगी। बिल्कुल सर, और आपका चैनल इतना बड़ा है, उसके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद भी इसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, बहुत अच्छा लोगों को गाइड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन आपके थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स जो थोड़ा एज वाले ज़्यादा है ना, उनके ऊपर तो इतना ज़्यादा हो रहा है ना ये, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। एकदम से उनको आया फेसबुक यूज़ करना, ये सारी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कॉल आई कि आपका ब्लॉक हो गया जी एटीएम, एक ओटीपी दो, हो गया जी। कॉल आई जी आपका जो है वो सामान पकड़ा गया है एयरपोर्ट पे, आपको सम्मन आने वाले हैं, करो जी, कर दिया जी, फंस गए। 1-1 करोड़ 50 लाख इतने लोग नॉर्मल निकल रहे हैं। सर और ये उसके एक्चुअल चक्कर में कई बार ना लोग भले लोग भी फंस जाते हैं। ये फैमिली कनेक्शन का गोल्डन प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन आया था, उन्होंने कहा कि आपको केवाईसी करनी है तभी हम आपका सिल्वर प्ले बटन बोलेंगे। हमने कहा हम केवाईसी हम फोन पे नहीं देंगे जी। बिल्कुल आज तक आया नहीं, सिल्वर प्ले बटन गायब हो गया। मैं कहता हूँ सर, इतना ज्यादा, इतने एक्सटेंड, अब ये भी डर है सर। बिल्कुल, बड़ा फूक फूक के आपको कदम रखना पड़ेगा। ये आई जो साइबर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी वर्ड है सर। साइबर जो है मतलब ऑनलाइन जो भी डेटा घूम रहा है उसको सिक्योर करना, सर्वर्स पे जो डेटा पड़ा है उसको सिक्योर करना। लेकिन सिक्योर करने से पहले हमें उसको तोड़ने का तरीका सिखाया जाता है, अटैक करने सिखाए जाते हैं, और मैक्सिमम लोगों को उसी में मजा आता है। वाह, मैंने नाइकी के शूज मंगवाए और बिल भेज दिया मैंने यूएस के किसी बंदे को, आ गया बच्चे। अब उसके बाद सिक्योरिटी पे जाते ही नहीं लोग, एथिक्स पे आगे जाते ही नहीं, वो उसी में फंस जाते, उसी में मजा आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो है ना, मतलब हर चीज के देखो सर प्रोज एंड कॉन्स तो है। आप ऑनलाइन ढूंढो, कहीं से भी किसी से भी पूछो, वो बताएगा एडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेज सब लोग बता देंगे। लेकिन आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मुझे इस लेवल पे इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे ये चीज़ किस लेवल तक पे यूज़ करनी चाहिए। तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, हमेशा आएगी। तो आपके इस हिसाब का ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सको, एक कहीं ना कहीं कि यार मेरे को ये यूज़ करना है, नहीं करना, ये एक आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, कोई और आपके नहीं बताएगा। बाकी सारे तो आजकल व्यूज़ के ऊपर ही हैं कि बस कैसे ना कैसे व्यूज़ आ जाएं, बस कैसे ना कैसे पैसे छाप दूं। और जब 2 वीडियोस हिट हो जाती हैं, उसके बाद तीसरी वीडियो हिट नहीं हुई तो डिप्रेशन। मेरे को पता है क्या फीलिंग आ रही है सर, मेरे को ये लग रहा है कि लोग कहते तो हैं कि एक रात पहले पढ़ के मैं इंजीनियर बन गया। मुझे लगता है कि पूरी रातें अगर वो पढ़ ले आपके वीडियो से तो एक भला इंसान बन जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल भला इंसान सर। एजुकेशन अगर आपने किसी को दे दी ना, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि यार आप किसी को 10,000 की हेल्प कर दो, कोई आपको कहे कि मेरे को 10,000 रुपीज़ देना है यार रूप सर, तो आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए, 2 केस होंगे, या तो वो आपसे दूसरी बार बात ही नहीं करेगा, कट ही हो जाएगा कनेक्शन, या फिर वो 2 महीने बाद फिर आएगा, रूप सर दोबारा फिर देना, अगर वो थोड़ा बेशरम लेवल का हुआ, दोबारा फिर आ गया वो आपसे मांगने। अगर आपने किसी को एजुकेशन दे दी, उसको पैरों पे खड़ा कर दिया, वो तो हिट होगा ही, वो तो लाइफ में चलेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी चलेंगी, उनके पेरेंट्स भी तर जाएंगे और वो भी आगे तर जाएंगे, मतलब भी। हाँ बिल्कुल सही बात है कि मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बहुत 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 चीज़ें हैं सर बात करने को, और लेकिन इतना टाइम भी हो गया। मुझे लग रहा है कि इस पॉडकास्ट का भी पार्ट 2 आना चाहिए, क्या कहते हो आप? बिल्कुल सर, पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे ही आपको लगे। देखिए ये मैं ना ये डिसीजन इनके ऊपर छोड़ता हूँ। जब ये लिखेंगे दिल मांगे मोर ऑन दिस पॉडकास्ट, तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। और आप चंडीगढ़ में हो, चंडीगढ़ में लोग कहते हैं कि गेड़िया मारना, तो जाते जाते गेड़िया मारने वाले
बहुत कुछ मारी है किस्से सर मैंने तो खुद। आपको मैंने कभी शायद में भी कभी बात हुई हो तो बताया। नहीं। सेक्टर 7, 8, 9, 10 ये है चंडीगढ़ का, ये और गेड़ी एक रूट सेक्टर बोलते हैं 17 इसको। है। सेक्टर 17 तो मतलब है ही वो गेड़ी रूट के अंदर नहीं आता। अच्छा। गेड़ी रूट क्या है कि जहाँ पे मतलब बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लेके आओ, हाँ, ठीक है, थोड़ी टशनबाजी चलनी सोशियाबाजी करो। चाहिए। जहाँ पे वो एक आपने अगर देखा हो सेक्टर 7, 8 में एक आईफल टावर टाइप बना रखा है, एक मिनी सा, मतलब वो एक एरिया 7, 8, 9, 10, 11 वो पूरे एरिया में थोड़ा पॉश एरिया है। मैक्सिमम जो सारी इलाइट जनता वहीं पे रहती है। तो पीयू से निकलती है जनता, पैक से निकलती है, गेड़ी मारी, फिर वहां पे घूम के आए। टशनबाजी है सर, ठीक है, अपने आप को खुश रखने का तरीका है वो, भाई सही है ना, बात है। अपने हाँ। आप को सेटिस्फाई करना है किसी ना किसी तरीके से। पैसा नहीं था तो किस तरीके से खुश रखा, कैसे हमने उस पैसे को किया हासिल। अब पैसा बहुत आ गया, अब भी वही सेम लेवल है, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो मुझे रुकना पड़ेगा ना, किसी लेवल पे तो अपने आप बिल्कुल। से बात करनी पड़ेगी ना, सेल्फ एनालिसिस भी तो जरूरी है। अच्छा, मैं कुछ रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगा, आप रेडी हो? जरूर सर। कुछ भी, मतलब अगर मैं इस रूम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो भी, इंजीनियरिंग से बात करूं तो भी, आपके पर्सनल लाइफ से बात करूं तो भी, तो 5-6 सवाल तगड़े वाले, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट। खतरनाक क्वेश्चन है मुझे ना। क्वेश्चन जो भी होगा उसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्ड्स में खत्म कर देना है, ठीक है? चलो, खाली टाइम पे आप क्या करते हो? अभी बुक्स, पहले ओटीटी। वाइफ आपकी पहले टीचर बनी कि पहले वाइफ? पहले टीचर ही बनी थी पहले। मेरी लाइफ में टीचर, ओके। प्रोफेशनली बाद में। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके वाइफ से पहले किसी से प्यार हुआ? नहीं। चंडीगढ़ में गेड़ी मारते समय कभी आपको लगा कि यहाँ कुछ सीखने को भी मिलता है? हाँ। क्या बात है। आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? अभी 2 हैं सर। सबसे अच्छी गाड़ी आपकी जो है, आपको जो पसंद है, वो कौन सी है? अभी तो स्कॉर्पियो चला रहा हूँ सर, बहुत अच्छी गाड़ी है। आपके मतलब मेरे पिताजी को तो क्या करते हैं? अभी तो रिटायर हो गए, पहले गवर्नमेंट जॉब में थे। आपके पिताजी ने कभी किसी के सामने बोला, यार फक्र महसूस होता है, मेरा वरुण सिंगला लड़का, यानी मेरा वरुण ये करता है? बिल्कुल सर, गेट स्मैशर आने के बाद। क्या बात है। कभी आपको ये लगा कि यार मजा आ गया, मैंने लाखों बच्चों की जिंदगियां बना दी? बहुत ज्यादा सर, ये तो मतलब बेस्ट फीलिंग है लाइफ की। अगले 3 साल में क्या करने जा रहे हैं? अगले 3 साल में सर अब बच्चों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे बच्चों पे, इंजीनियरिंग पे काम चल रहा है, लेकिन अब छोटे बच्चों पे काम करना है। क्या एआई में रिसर्च आप करना पसंद करोगे? बिल्कुल कर रहा हूँ ऑलरेडी। क्या बात है। अभी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो? अभी एआई पे ही चल रहा है मेरा सारा जो फोकस है। जिंदगी में अगर आपको कभी केबीसी जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे क्या करना चाहोगे, और जो पैसा मिलेगा उसको क्या करना चाहोगे? एजुकेशन में ही लगाना चाहूँगा सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार बातें किया है। और TKC यानी द नॉलेज कनेक्शन में जो हमारा हमेशा एक ही ध्येय रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी बातें करें जो स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को हेल्प कर पाए फ्रेम करने में, लाइफ को अच्छे से फ्रेम करने में। मैं जाने से पहले आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट में ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 दिल मांगे मोर अगर आ गए तो आपको आना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मज़ा आया, दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू जी। इंजीनियर्स की और पेरेंट्स की, हर किसी की हेल्प करते रहिए। पेरेंट्स की इसलिए क्योंकि अगर आपने इंजीनियर्स की हेल्प कर दिया, पास हो जाएंगे, तो पेरेंट्स की अपने आप हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। आज के पॉडकास्ट के बाद एक गहरी सी सांस लेने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब पॉडकास्ट में जो मैंने सीखा है ना, सच में मज़ा आ गया। मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट दोबारा आप देखो अपने पेरेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि हमने सब कुछ बातें कर ली, सीखने की भी बातें कर ली, इंजीनियरिंग की बातें कर ली, अदर फील्ड्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, करियर के बारे में, गेड़ी मारने के बारे में, कॉलेज में क्या हम मिस्टेक्स करते हैं, वो भी बहुत कुछ। आपने 3 बड़े चीज़ें क्या सीखा वो ज़रूर लिखना कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप 100 बार लिख देते हो दिल मांगे मोर, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि मैं दोबारा बैठूंगा वरुण सर के साथ और दोबारा बात करेंगे। हो सकता है उस समय वरुण सर के 5 मिलियन 10 मिलियन हो जाए, तो ये आप पे छोड़ता हूँ कितनी जल्दी आपको बुलाना है। जल्दी से लिखिए दिल मांगे मोर और अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉडकास्ट को दोबारा देखना
जरूर। थैंक यू सो मच।